ये माइक। हेलो, वेलकम टू PKGS मिशन। आइए आज हम लोग छठ पूजा दीपावली के बाद नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं लुसेंट से, स्पीडी से और स्पीडी करंट अफेयर से, जीके और साइंस स्पीडी का, उसका हम रिवीजन करेंगे। इसके बाद हम लोग एक सेट लगाएंगे BSSC CGL का। ठीक है, तो लीजिए पिंटू जी स्टार्ट करते हैं। लीजिए भाई जी। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो बताइए थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रंगपुर लोथल तो भोगवा नदी के किनारे है। हम रंगपुर पूछे ना रंगपुर घगर नदी बोलिएगा ना, तब आप कहाँ चले जाइएगा? कालीबंगा। हाँ, हम रंगपुर बोले ना रंगपुर। रोपर अगर बोलिएगा सतलज नदी। हाँ, रोपर तो हाँ रंगपुर बोल रहे हैं। रंगपुर हो गया मादर नदी। रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके बाद बताइएगा चंदहुद्रो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी हो जाएगा। हिंडन नदी किनारे। पूछिए बच्चे, आलमगीरपुर आ गया ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का चौहदी बताइए कौन सा ही भाग था? पूर्वी भाग है आलमगीरपुर। पश्चिमी भाग महाराष्ट्र सुतगा गेंडोर है। सुतगा गेंडोर है, ठीक है। दक्षिण में दहिमाबाद, उत्तर में मांदा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बहुत है। धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? इसकी खुदाई कौन किया था? खोज इसका कौन किया था? राव ने किया है। जेपी जोशी। बिष्ट। हाँ, रविंद्र सिंह बिष्ट। चलिए बताइए, हमारा जो बौद्ध के जन्म से 6 वर्ष पूर्व में हमारा 16 महाजनपद में मतलब बटा हुआ था भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उनमें से ये कौन सा बुद्ध ग्रंथ में इसका चर्चा मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। तो वो उसी में बताना है कि 16 महाजनपदों में बताना है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी, पांचाल की राजधानी कहाँ थी, कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? अच्छा बताइए, कुछ ऋण-वैदिक कालीन नदियाँ थीं जिनका नाम परिवर्तन करके अभी आधुनिक नाम क्या कर दिया गया? जैसे कुंभ नदी का कुर्रम, ओकरा बाद शत्रुदी, सतलज, और उसके बाद बताइए गोमती, गोमती नदी भी है ना। कहाँ ही नदी बहती है? सुवस्तु, स्वात, विपाशा, व्यास। चलिए बताइए कि आप लोग को जो देवता और अग्नि मनुष्य के बीच की कड़ी कौन सा है? अग्नि है, ठीक है। अगर पूछ दें कि आप सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी? विषाणु है। लाइकेन किसके बीच की कड़ी है? अगर पूछेंगे कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन है? और पौधा और जंतु के बीच की कड़ी? पौधा और जंतु युगलीना है। अगर पूछ दें मनुष्य और देवता हुई तो हो गया है। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन है? मुख्यमंत्री CM है। ओकरा बाद सरीसृप और पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स है। बहुत अच्छा है। बताइए कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन सा जुड़वा शहर कहा जाता है? और एक शहर है, बताइएगा। कोची। और एक मतलब खनिज में है, जस्ता। बताइए हिंदी दिवस मतलब कब मनाया जाता है? क्यों?
14 सितंबर को बताइए। 1949 को है ना? मैंने 1975 में पहली बार हिंदी का कॉन्फ्रेंस होता है हाँ, कहाँ पे? नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था। अभी 2022 में होगा यहाँ पे बारहवां छोटा सा देश है, फिजी फिजी में होगा। ठीक है, चलिए बताइए जैन धर्म में ना कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। बताइए तो पहला का प्रतीक चिन्ह क्या था? सब बैल हो जाएगा, सांड, दूसरा हाथी, अजितनाथ, अजितनाथ, तीसरा घोड़ा, संभवनाथ, घोड़ा चौथा है। क्या था? हाँ, संपर्श्व। संपार्श्व नाम। हाँ, इनका क्या थे? स्वास्तिक का चिन्ह नहीं बनता है, वही था। ओकरा बाद 16वां थे शांति जी थे, शांति उनकर था क्या? हिरण था। और उसके बाद बताइए 18 नंबर पे आरनाथ थे, इनकर मीन था। 21 नंबर कौन थे? पता होगा आप लोग को ना? अरिष्ट नेमी तो 22वां थे, उससे नामी थे, नामीनाथ, हाँ, नामी। तो उनकर क्या था? नीलकमल। और 22वां अरिष्ट। चलिए, शंख था इनका। और 23वां इनकर सर्प है। सर्प। और महावीर का? चलो आप बताइए, ऋग वेद में ना जैन धर्म में 2 सम्मेलन हुआ था। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? और अध्यक्ष पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? स्थलबाहु ने। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के वल्लभी में क्षमा सरमन था। हाँ, क्षमा सरवन थे। त्रिरत्न दिया गया था किस में? बौद्ध धर्म में। हाँ? बौद्ध धर्म में। और जैन धर्म में नहीं दिया गया था। बौद्ध धर्म में, हाँ, जैन धर्म में भी है। हाँ, ठीक है। और उसमें बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म संघ। चलिए बताइए, बुद्ध जो अच्छा बताइए, एक और क्वेश्चन, साम्यवाद या अनेकावाद ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म की जैन धर्म? जैन धर्म है। एकदम सही है, जैन धर्म हो जाएगा। चलिए, बुद्ध का जन्म का प्रतीक बताइए क्या है? बुद्ध का जन्म का प्रतीक? जन्म का नाम हाँ, कमल, कमल और सांड। कमल और सांड। और मृत्यु का? स्तूप है। मृत्यु का स्तूप। और निर्वाण का? पद चिन्ह। घर छोड़ने का घोड़ा है। हाँ, घर छोड़ने का। ज्ञान का? ज्ञान का थी बौद्ध हाँ, पीपल का कि बरगद का? का पेड़ है। बरगद ना हो। नहीं पीपल हो, ना, पीपल का वृक्ष पीपल, है। हाँ, पीपल। पीपल है। पीपल का वृक्ष है, हाँ, बरगद गए नहीं थे, है। देखे हैं पीपल है, बरगद घना होता है। हाँ, अच्छा पता है अभी क्वेश्चन पूछ दिया है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बिहार का राष्ट्रीय अथी कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? और बिहार का बिहार का तो बरगद है, बिहार पुलिस पर जो रहता है छाया। हाँ, और भारत का क्या है? भारत बिहार का राष्ट्रीय पीपल है। प्रतीक अथी राष्ट्रीय प्रतीक हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक पेड़ है कुछ। वही बोलते भी पीपल भी है। दोनों हमको याद नहीं आ रहा है। पीपल भी एक में है, एक बरगद बिहार में कब बोले हैं। अब राष्ट्रीय प्रतीक बोधि है, वृक्ष शायद है वो। एगो बोध वृक्ष कोनो में है, एगो पीपल है। बिहार के बारे में बोले हैं, तो देखना पड़ेगा उसको। चलिए, उसको देख लिया जाएगा। बताइए, आइए, बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन हुआ था। चारों सम्मेलन का बताइए सीरियल वाइज, पहले कहाँ हुआ, अध्यक्षता किसने किया था? बस। प्रथम का राजगिरी, हाँ, अध्यक्ष महाकश्यप। महाकश्यप। हम्म, दूसरा का वैशाली, हाँ, मोगली अथी, हाँ नहीं हाँ मोगलीपुर तीसरा। ना, तीसरा में कालाशोक हो कालाशोक, जाएगा। हाँ। साकोमीर। कालाशोक अध्यक्ष शासन काल था कालाशोक का। साबक मीर हो जाएगा, अध्यक्षता किया था। तीसरा पाटलिपुत्र हाँ, इसमें अध्यक्षता कौन? चतुर्थ में कुंडल कश्मीर हाँ। में वसुमित्र और अशोक घोष। हाँ, वो चौथा कहाँ हुआ था? चौथा कुंडलवर कश्मीर में। ठीक। अध्यक्षता उसमें कौन किया था? वसुमित्र, अशोक घोष उसमें उपाध्यक्ष थे। बहुत अच्छा। एकमात्र थे जिसमें अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी थे। अच्छा बताइए, अशोक जो था बौद्ध धर्म शायद 2 भागों में बटा हुआ था ना, महायान और हिनियान, महायान शाखा से कनिष्क, कौन संबंधित था? कनिष्क। और अशोक अशोक तो महायान था। हिनियान से। हिनियान, अशोक हिनियान से संबंधित था।
चलिए बताइए कि विशिष्ट देतावाद का जन्मदाता किसको कहते हैं? विशिष्ट रामानुज शुद्ध देतावाद, बल्लाचार्य, देतावाद, शंकराचार्य, निम्काचार्य, शंकराचार्य, हाँ, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, तब शंकराचार्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बताइए, मगध वंश का संस्थापक, मगध साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? मगध का हाँ, बृहदत्त को माना जाता है। ठीक है, अब मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताइए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग। उसकी हत्या कौन कर दिया? हाँ, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने, शिशुनागे वंश था। हाँ, शिशुनाग वंश ने किस वंश का स्थापना किया? शिशुनाग वंश। इसका अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ना, नंदी वर्मन था। इसकी हत्या कौन कर दिया? नंदी वर्मन वंश के धनानंद कर दिया। नंद वंश के महापदम नंद कर दिया। हाँ, महापदम नंद कर दिया। अब महापदम नंद किस वंश का स्थापना किया? नंद वंश का। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद की हत्या किसने कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किसकी कौन सा वंश स्थापना किया? मौर्य वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो बताइए कि मौर्य वंश में पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसके बाद कौन आया? शासक कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य पर से क्या आया? हाँ, अशोक की बिंबिसार की बिंदुसार एकदम सही है। बिंबिसार किसमें है? हर्यक वंश में। ठीक है, बिंदुसार। उसके बाद कौन है? अशोक। अशोक का बाद पूछता है वो क्वेश्चन। दशरथ है। चलिए कल इस दिन ये हुआ था ये सब। उसके बाद बता दीजिए, थोड़ा इधर हो जाए। मध्यकालीन भारत में पहला सफल आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन था? अरब ना। अरबों का भारत पर पहला अरबों आक्रमणकारी जो था, 712 में जो गए थे दाहिर ने। 700 मोहम्मद कासिम बाद में आया जी, पहले दाहिर किया है 712 में, उसके बाद आया मीर कासिम। पहले ना, दाहिर के शासन था उस समय। भारत उस समय शासक था दाहिर, सिंध प्रांत का शासक था दाहिर। उसी के विरोध में कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था 712 में। हाँ, इसी का लेकिन एक और हम लोग पढ़े थे कि पहला आक्रमण पूछे ना तो 711 इसमें, अगर डेट दे तो, लेकिन वो सफल नहीं था। उस समय किसका शासन किसका था? सिंध पर किसका शासक था? दाहिर का शासन था। ठीक है, अच्छा बताइए कि जो मोहम्मद गजनबी था ये किस वंश का था? गजनी वंश का संस्थापक। मतलब किस वंश का था? वंश इसका पूछे। मोहम्मद गजनबी का। हाँ, इसका वंश कौन था? तिगुर का। यामनी वंश का था ये। हाँ, यामनी वंश का था ये। जब पहला तुर्क आक्रमण हुआ तो पंजाब पर किस वंश का शासन था? पंजाब पे शाही वंश का शासक थे कौन? जयपाल। 1075 में आप काहे चले गए? 1075 में कौन है उधर? मोहम्मद गौरी में आप चले गए। हम अभी कहाँ किसका बात कर रहे हैं? गजनबी। इसका के बाद हुआ है। हाँ, गजनबी के बाद 2 चरण में हुआ। हाँ, अरब एक चरण में हुआ।
पहला का है ये गजनबी है, दूसरा का गौरी। अगर हाँ पूछ देते कि मोहम्मद जो महमूद गजनबी थे, ये पहला आक्रमण भारत पर कब किया था? एक में 1001 में 1000 इसमें देता है, 1000 में भी किया था लेकिन वो सफल नहीं था। 1001 से 1000। तो उस समय शाही वंश का ही शासक थे। 17 नहीं 25 में हाँ 17 बार आक्रमण किया था। हाँ 17 बार आक्रमण किया था। सबसे उसका भयंकर अगर आक्रमण पूछा जाए कौन था? सोमनाथ मंदिर। कब किया था? 25 में। अंतिम आक्रमण कब किया था? जाट जनजाति के विरुद्ध 27 कब? मृत्यु कब हो गया उसका? ठीक है, में 27 के आसपास होगा। हाँ तो 3 साल बाद मृत्यु हो गया उसका। खोखर जनजाति के विरुद्ध 30 में उसकी मृत्यु हो गया था। 30 में हाँ और 30 में एक और शासक की मृत्यु हुआ। अभी ये 30 नहीं, 1537 तो बाबर वाला बोल रहा है। और किसको बोलिए? ना, बाबर का मृत्यु हुआ था 30 में ना। तो बाबर के द्वारा लड़ा गया था युद्ध कई गो था? 4 गो था। बताइएगा कौन कौन युद्ध था? पान खा का चांद के घर जा, पान खा के चांद के घर जा। ठीक है। पहला आक्रमण 1526 में हाँ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच है। दूसरा खान बाबर और राणा सांगा के बीच है। तीसरा बाबर और चंदेरी के बीच है। हाँ बाबर और मेदिनी राय के बीच है। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है। चलिए अगर पूछेगा कि महमूद गौरी जो थे, महमूद गौरी थे, इनका अन्य नाम भी बताइएगा का? इसके और एक नाम से भी जाना जाता था। और किस वंश का था ये? हाँ सहस्बनी वंश का था ये। शमसी वंश भी बोला जाता है। शमसी वंश। हाँ, शमसी शमसी वंश। हाँ, शमसी मुख्य रूप से। शमसी वंश का था। और इसका एक और नाम भी था, मुअजुद्दीन। मुअजुद्दीन भी कहा जाता है इसको। बाबर का जहीरुद्दीन। हाँ बाबर का जहरूद्दीन था। चल मोहम्मद गौरी था, पहला भारत पर इसका पहला आक्रमण 1075 में मोहम्मद गौरी का 1075 में हुआ था। वही जयचंद्र के नाम से। भीमसेन का कुछ नाम है। उस समय मतलब 94 में हुआ है उसके। उस समय मतलब शासक कौन थे? जब मतलब भारत का जब आक्रमण किया था तो कुछ भागों पे आक्रमण था उसका, लेकिन जब दूसरा आक्रमण किया था न तो उस समय गुजरात का एक शासक था जो इसका मुकाबला किया था। अब पीछा भी हटना पड़ा था मोहम्मद गौरी को। हाँ बुरी तरह से मोहम्मद गौरी आ रहा था। हाँ, ये था भीम द्वितीय। हाँ, भीम। फिर एक साल अपना अथी किया, उसके बाद फिर आक्रमण 1076 में। हाँ तो ना वहाँ पे नहीं आप हमको लग रहा है ये तो नहीं बोल रहे। तराई का युद्ध आप में आ गए एक आदमी। तराई का युद्ध पहला 91 में हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान। हम चल गए। हाँ पृथ्वीराज चौहान में। हाँ, तो पृथ्वीराज चौहान जो था यहाँ पे पृथ्वीराज पहली में क्या हो गया? जीत गया। लेकिन जीत गया, उसको बोला कि जीत गया तो जाओ अब छोड़ देते हैं तुमको। फिर एक साल वो अपना मेहनत किया। एक साल पूरा मेहनत किया। कौन? मोहम्मद गौरी। और दूसरा बार जब आया तो पृथ्वीराज चौहान को ले भी था, सफाया कर दिया। धोखा से नहीं हुआ है। चले उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था किसके बीच? मोहम्मद गौरी 94 में जयचंद्र। ठीक है। जयचंद्र और मोहम्मद गौरी, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। 94 में हुआ था ना। ठीक है। अच्छा बताइए, अब गौरी जो था ना बहुत मतलब पूरा प्रदेश को जीता। बहुत सारा उसके पास सेना था, बहुत सारा प्रदेश भी जीता। और उसके बाद बोला कि ना हम मेरा मन मेरे ही घर लगता है, इधर नहीं हम रहेंगे, भारत में हमको रहने का मन नहीं है। तो बोला कि ना हम जा रहे हैं घर। कुछ धन लेके चला गया। तो उसका एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ कुतुबुद्दीन। मुख्य रूप से 3 गुलाम थे। हाँ तो इसको बोला कि अरे तुम क्या करो, दामाद भी था ये। तुम ये अभी राजपाट तुम ही देखो, हम उधर जा रहे हैं। अभी राजपाट कौन देखने लगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी किस वंश का स्थापना कर दिया? गुलाम वंश। गुलाम वंश का स्थापना कर दिया। तो चलिए शासन काल में आ जाइए। गुलाम वंश का शासन काल 1206 से 1210 की रहा। फिर दे दे। नहीं बता रहे, पूरा बोल रहे हैं। तंदा ना पूरा बोल रहे हैं। तब एगो पूरा 5 गो है ना। अच्छा एगो का एगो। गुलाम वंश का है, देखिए 1206 से 1290। हाँ फिर 1290 से
1327 खिलजी हाँ, फिर 1320 से 1414 हम्म, 1414 से 52 51 51 फिर 51 से 26 याद है हुआ गोविंदा जी। मतलब इसी को क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल में अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत काल का शासन पूरा कितना है, पूरे शासन का कहाँ से कहाँ तक है दिल्ली सल्तनत का, 1206 से लेके और 1526 तक ले दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबा शासन काल हाँ, अब पूछेगा आपको बताना होगा कि गुलाम वंश का शासन काल कब से कब तक था, 1206 से 90, 1290। ओकरा बाद बताइएगा कि अगला वंश कौन है, खिलजी वंश है। खिलजी वंश का शासन काल 90 से 1290 से 1320। ओकरा बाद कौन वंश है, तुगलक वंश है। तो तुगलक वंश 1320 से लेके 1400, और उसके बाद कौन वंश है, सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेके 1451, 1451 से लेके 1526 कौन, लोधी वंश लोधी वंश। अब आपको बताना है, ये तो आपका रिवीजन हुआ, आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन काल किसका था, खिलजी वंश खिलजी वंश का। सबसे अधिक तुगलक वंश का 94। तुगलक वंश का। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए कि आप बताइएगा इक्ता प्रणाली को शुरू किया था किसने, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और चालीसा दल का गठन बलबन किया था, और नाश किया था, बलबन खत्म बलबन। किया था, हाँ। चालीसा दल का यही किया था, इल्तुतमिश ही किया था। बहुत अच्छा। अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम दिल्ली में जो अमीरों का दमन करना स्टार्ट कर दिया था किसने, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम ये स्टार्ट किया था। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि कुतुब मीनार को का पूरा कराया था, पूरी तरह पूरा इल्तुतमिश, और मतलब चौथा मंजिला बनाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। उसका आप पूछेगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए, अगर पूछेगा कि कुवैत उस इस्लाम मस्जिद का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पे, दिल्ली में है ये। दिल्ली में। चलिए, अच्छा बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। तो ये बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, बख्तियार खिलजी सेनापति था, खिलजी कुमार मोहम्मद बिन तुगलक का ना, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अच्छा बताइए ऐबक की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना, आराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश बना था। सही है जी, एकदम सही है। गलत है ना, ठीक है, सही है। चलिए अब बताइए कि इल्तुतमिश का शासनकाल, इल्तुतमिश जो था कब से कब तक शासन किया, इल्तुतमिश हाँ क्या 1210 से हाँ 11 से 1236 तक 36 तक क्या, तब न हुआ या हाँ। सुल्तान, तो मतलब कब से कब तक, 12 से 10 से लेके हाँ 10 में बन गया, हाँ हाँ, ठीक है, 10 से हाँ 36 तक में। एक साल कहीं कहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। एक साल 10 से, आराम सा कुछ एक दिन रहा था, हाँ। तुरंत बन गया वो। चलिए ओकरा बाद आ जाइए कि तो 36 से 40 के शासनकाल आप बताइएगा, 36 से 40 शासनकाल किसका था, रजिया सुल्तान। अच्छा बताइए भारत में पहली महिला शासक, भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। मृत्यु कहाँ हुआ था, रजिया सुल्तान का मृत्यु कहाँ हुआ था, कैथल नामक डाकू ने किया था ना। कैथल जगह है, केथल नमक, हाँ केथल नमक का स्थान पे। अल्तुनिया शादी हुआ था, उसे रणभूमि में उसको अथी दिया, प्रपोज किया था। हाँ रणभूमि में ही प्रपोज कर दी थी, देख रही थी हार रहा है ना, इसीलिए। बड़ी मजा आता है इसमें विस्तार चलिए करने खिलजी वंश का शासक, खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था, में। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन नहीं, खिलजी। सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन क्या बोल दिए थे, हम खिलजी बोले थे। जलालुद्दीन है। ना जलालुद्दीन खिलजी हैं।
उसी का भतीजा बना था ये। चलिए जलालू, अच्छा बताइए, खिलजी वंश ने, जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की है जब खिलजी वंश का, तो इस राजधानी कहाँ है? किलो खरी। किलखोरी राजधानी बनाया था ना। चलिए, और इसी का एक भतीजा था, दामाद भी था, कौन? अलाउद्दीन। भतीजी वो था, दामाद था। हाँ भतीजा था तब ना शादी कर लिया। हाँ, जलालुद्दीन गड़बड़ा रहे हैं उनको नहीं आप। देखे जलालुद्दीन वहाँ पर भी वही चीज देखा। जलालुद्दीन खिलजी तो थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरा नाम था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका ये खिलजी वंश का क्या किए? स्थापना की है। और ये स्थापना जब खिलजी वंश की है तो राजधानी क्या बना दी है? किलखोरी राजधानी बनाया। और इनका दामाद और भतीजा कौन हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, बताइए ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम से एक दो क्वेश्चन आप बता दिए कि ये काम किया। हाँ ठीक है जी, सही। कोई दिक्कत? आप एक नाम बता दीजिए, आप दोनों आदमी, चलिए। अलाउद्दीन खिलजी तो है ना। हाँ, या इसका बचपन का नाम ही बता दीजिए, अब लीजिए। शमसुद्दीन नाम था ना। गलत। चलिए आप लोग आ जाइए, दोनों आदमी। नहीं याद है अलाउद्दीन का बचपन का नाम। नहीं, कुछ भी अलाउद्दीन के नाम से बताना है, 2-4 क्वेश्चन। उस देखिए उसने साना मंडी बनाया था, है ना, मंडी को मतलब ये सब एक मार्केट अब सुनिए, नहीं बताए तो। इकता प्रथा को जो प्रारंभ किया था यही ने खत्म किया था, इकता प्रथा को। हाँ, अलाउद्दीन इकता खिलजी है ना। एकदम सही है। वो ये दमन करने में मार- इसका भी हाँ, दमन योगदान को- है। चले मेन इसका पॉइंट बताइए। मेन इसका एक मूल नियंत्रण प्रणाली जो है, सेना को दागना, सेना दागना, घोड़ा हुलिया प्रथा, सेना का जो हुलिया प्रथा होगा, घोड़ा को दागना, स्थायी वेतन, ये सब कौन किया था? और अली गुरसप किसका नाम था? अली गुस्सा सिद्धूपा, इसी का अली था, गुस्सा इसी का था, इसी का था। अलाउद्दीन खिलजी का ही। तो ये सब कितना काम किया है, ठीक है। ठीक, और उसके बाद अलाई दरवाजा का निर्माण पूछ दिया, कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए उसके बाद बताइए कि तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। बहुत अच्छा। अच्छे, गयासुद्दीन तुगलक जो थे इसने किस शहर की स्थापना किया था? एक नाम बताइएगा। तुगलकाबाद का। इसका नया नाम, मतलब तुगलकाबाद का नया नाम भी कुछ चेंज हुआ है एक आधुनिक, मतलब इसी के नाम से। प्रेजेंट टाइम में हाँ, इसको क्या कहते हैं तुगलकाबाद को? चेंज हुआ है। अरे हुआ था, याद भी है किसी को भाई याद? है ना, वो नहीं है हमारे। फैजाबाद का नाम दिया ना ना, वो अयोध्या का है। नहीं है। लेकिन तुगलकाबाद का भी चेंज हुआ है, लेकिन याद नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेंगे हम लोग। उसके बाद बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक, इनका बचपन का नाम बताइएगा क्या था का? मोहम्मद बिन तुगलक का ना, पगलवा का। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम सबसे विद्वान सदस्य था ना। उल्गू खा और उल्गू खा या जुन्ना खा। हाँ, दोनों, उल्गू खा और या जुन्ना खा, दोनों है। ठीक है, अब बताइएगा इनको रक्त पिपासु किसको कहते हैं? पागल या रक्त पिपासु या स्वप्नशील शासक। अच्छा बताइए, आप बताइएगा। अमीर एक कोहियन था ना, अमीर एक कोही, दीवान है कोई। दीवान, अमीर एक कोही, अमीर एक कोही, अमीर एक कोही किसका? अमीर कोही था। अमीर एक कोही किसका, मतलब किसने स्थापना किया ये? आए किस विभाग से संबंधित आप बताइए। अमीर कोई ये क्या, किसका विभाग था? किस चीज का विभाग था? वित्त विभाग था कि पेंशन विभाग था कि कृषि विभाग था? सही है जी, वित्तीय कृषि होगा। कृषि होगा ना, क्योंकि हाँ कृषि विभाग था। अमीर कोई नहीं, फिर उसका नाम अलग है ना, अमीर कोई है हमारा। अमीर कोई, हाँ। कृषि विभाग है। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जो अमीर कोही था, ये क्या, कौन सा विभाग था? कृषि विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए कृषि विभाग था ही। ठीक है, चलिए
उसके बाद बताइए तो अमीर है, बंदगान फिर सा तुगलक ने क्या हाँ कहा? एक मिनट अभी हम लोग याद किए थे 1336 ईस्वी में किस वंश का स्थापना किया था हुआ था 1336 विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरियाणा बुक्का ने किया था। अरे वाह, हाँ। किस वंश का विजयनगर सम्राट तो 1300 वही में याद रख 1333 में मोरक्को जो कौन आया था मोरक्को हाँ कौन इब्न बतूता था मोरक्को का रहने वाला था एक पुस्तक का नाम लिखा था आप बताइएगा वो पुस्तक का नाम रहेला रहेला वो पुस्तक का नाम रहेला रहेला साथ में रहेला। ठीक है अच्छा पूछता है कि एक क्वेश्चन पूछता है का शायद कि जब दक्षिण भारत में जब विजयनगर का साम्राज्य का स्थापना हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था 36 में मोहम्मद बिन तुगलक क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा मोहम्मद बिन तुगलक होता है मोहम्मद बिन तुगलक का बहमानी साम्राज्य का हुआ तो उस टाइम में भी वही था हाँ पगलवे था पगले बच्चे 47 में भी वही था 36 में भी अच्छे बताइए आप बताइए फिर कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था सैयद वंश 47 में ना इब्राहिम लोदी हाँ 1347 में। 1347 हाँ बहमनी साम्राज्य का स्थापना हसन गुंग हसन गंगू स्थापना कब हुआ था 1347 में रहेला मोरक्को का रहने वाला एक ताइवान बबूता कब आया था 1336 में किस वंश का स्थापना विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था ठीक है वो बताना है सैयद वंश का स्थापना किसने किया था खीज खान ने किया था खीज खा चलिए एगो नसरुद्दीन मोहम्मद है। आला का नाम अच्छे चलिए ओकरा बाद लोधी वंश आया पूछेगा प्रथम अफगान शासक कौन था वही है लोधी वंश लोधी वंश का संस्थापक बल्लो लोधी भल्लो लोधी अंतिम इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी बताइए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बताइए जो युद्ध करते हुए वंश कौन था ये पहला बाबर बोले बाबर ना। बाबर बट ना। हैं? हाँ तो ये पहला बोले तो दूसरा कौन था बताइए अफगान तो है बाबर। ना ना एक पर आप कहे जा रहे इब्राहिम हैं? वो गलत है लोधी गलत वंश है, संस्थापक कौन है बताइए इब्राहिम लोधी दूसरा। बल्लो लोधी उसके बाद दूसरा नंबर पहला कौन है 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 ये पहला है हाँ ना? पहला है तो दूसरा कौन है ये बताइए आप। बताइए नहीं आ रहा है ध्यान में होगा कोई शेरशाह सूरी का सूरी वंश जो है ओ शेरशाह दूसरा सूरी अफगानी वंश था ओ हाँ हाँ एकदम सही है हाँ सही। ठीक है दूसरा कौन है शेरशाह सूरी वंश है मतलब सूरवंश है सूरवंश उसी को कहते हैं शेरशाह ने जिस वंश का स्थापना किया उसी को ही सूरवंश कहा जाता है शेरशाह का शासनकाल बता दीजिए शेरशाह का शासनकाल 40 से 45 है ठीक है शेरशाह का मकबरा कहाँ है शेरशाह का मकबरा तो सासाराम। ये पूछ दीजिएगा तो गोविंदा जी उड़ा देंगे ठीक है अच्छा बताइए कि जो सिकंदर लोदी था ये आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 में 1504 सही है जी एकदम ठीक है जी। एकदम गलत है सही है कि गलत है हम नहीं कर सकते। चलिए एकदम सही है 1504 में फतेहपुर सिकरी 1571 में आया। चले तो चलिए आ जाइए अभी कहाँ चले गए फतेहपुर सिकरी कहाँ किस काल में चले गए हैं मुगल काल में। मुगल काल में चलिए बाबर ने अच्छा फतेहपुर सीकरी अपना राजधानी कौन बनाया कौन शासक मुगल वंश में अकबर है ना हाँ अकबर बने अकबर ने बनाया 1571 था में ना वही लिए। चलिए हाँ 1971 में तो 1971 में मर्दे 1571 में काहे का बुलवा रहे चलिए उसके बाद बताइए गुरुमुखी जो है ना गुरुमुखी के शीर्षक को से फारसी भाषा कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था गुरुमुखी को फारसी भाषा सिकंदर लिखा था हाँ सिकंदर लोदी सिकंदर लोधी लिखा था लिखा था इस मुगल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही था हाँ, सिकंदर पूरा लोदी दिल्ली था सल्तनत काल में ई या पगलवा दुइये गो बड़े बड़े पगला। अच्छा अगर पूछेगा सिक्का जारी किया था किसने सिक्का था सिक्का शेरशाह सूरी ने 1542 में हाँ सिक्का तो क्या था ढाला गया था चांदी का सिक्का। एक रुपया सिक्का पहले बता था वो एक कौन सिक्का ढाला था अगर वहाँ जाइएगा सिक्का शब्द होगा तो वही हो जाएगा शेरशाह सूरी 1542 सही में कौन कब 42 में ना
और रुपया अगर पूछते तो 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का वाला बात है ना। रुपया शेरशाह सूर्य होगा। रुपया होगा वो है। रुपये तो अलग अलग समय में आया था ही। ठीक है ठीक है। रुपये देगा ही। चांदी अच्छा बताइए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? डेट बताना है ना। बता रहे हैं पहला ना 20 अप्रैल 21। तो कहीं 20 भी देता हाँ है, चलिए 21 देता है। 21 अप्रैल हाँ, 26। दूसरा 14 है ना, दूसरा जनवरी में 15 जनवरी 14 जनवरी दूसरा बताइए। 1556 में कुछ है, कि अप्रैल में है। गड़बड़ा दी। दूसरा 6 कुछ है ना। कंफर्म नहीं है तो चले दूसरा कब हुआ था? डेट बताइए कम से कम। 56 में हुआ था। 56 में हुआ था। तीसरा 1767 में, 61 में। नवंबर में हुआ था। 1767 ठीक ठीक। अच्छा बताइए तो आप बताइए दीवाने खैरात क्या था? डॉक्टर लोग के इलाज के लिए बताइए। पेंशन भी आया था। पेंशन लगा। हाँ आप लोग दीवान एक खड़ा। देख रहे हैं जी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं बता दीजिए। मतलब दीवाने खैरात खाना वाना दान विभाग था। दान विभाग था, खैरात में दे देता है दान। इसी में कहा गया था दीवान- कि केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह के लिए पैसा भी दिया। हाँ विधवा विधवा भी विधवा महिला केवल मुस्लिम में था ये कंट्री। मतलब महिलाओं को विवाह के लिए कुछ दिया जाता, विधवा को मतलब जीवन यापन करने को सबको लिए भी दिया जाता था। विधवा तो है, बेरोजगार चले आदमी है। दीवान बदगान क्या था? बंदगान। हाँ वो हुआ दास में। अगर पूछे दीवान इत्तिहाक क्या था? पेंशन भी आ ये हुआ। पेंशन विभागी हो दिया। दीवान अर्ज क्या था? अर्ज क्या है जी? विभाग था, बलवन ने किया था प्रारंभ। हाँ एकदम ठीक है। चलिए सैन्य विभाग था। स्थापना किसने किया? बलवान बलबन ने किया था। चलिए दीवान ने मुख खराज क्या था? हाँ ये था मतलब खराज स्पाई वाला था वो, मतलब नजर रखने के लोगों के लिए। खराज था आपको। मुख में क्या होता है? फेसियल होता है ना, तो बीत पैसा लगेगा ना। पेंशन मुझ का- खराब हो जाएगा तो डेंटिंग पेंटिंग हाँ तो क्या हो जाए? वित्त विभाग या नहीं था? चलिए वित्त विभाग था। ठीक है। बोला जा रहा है। दुर्गा जी याद होना चाहिए। अभी डेंटिंग पेंटिंग किए है ना, तो कौन सा बारात था बताइए? दीवाने मुस्कुराज मुक्त खराज था। ठीक है। आप बताइए दीवान खैरात क्या था? दीवान इसकी स्थापना किसने किया था? दीवान खैरात बलबन को बताया ना वो अर्ज थे दीवाने अर्ज। और दीवाने खैरात में देता था ये फिरोज शाह तुगलक न था। हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था ये सब काम। दीवान इत्तिहाक जो था वो फिर पेंशन विभाग था ना, ये किसने स्थापना फिरोज किया शाह था? तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आप आ जाइए कि कश्मीर को किस शासक ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया? कब मिला लिया कश्मीर को? जहांगीर अकबर। अकबर कब? बोले तो 1586 81 में 86। अगर देखिए पहला ही बोल दिए कौन ची 86, तो 86 में किसको मिलाया गया था बताएगा कोई? मेवाड़ को हाँ चलिए अब पहले बताते हैं कश्मीर। कश्मीर 1601 में 1601 में फिर ना ना है तो अकबर है। 1601 में कौन मिलाया गया? किसको मिलाया गया? धाकड़ हुआ था इसमें कोई किसकी याद आ रहा है? 76 में बता रहे हैं। मेवाड़ को क्या किया गया था? मेवाड़ को ही छे। मेवाड़ को मिला लिया गया था मुगल साम्राज्य में। और कौन मिलाया था? अकबर है। ये हो जाएगा जहांगीर। 76 में 1576 में जहांगीर ठीक शासन है। अकबर का ला गया ना। हैं? 1556 से 1605 तो अकबर का ना शासन का ला गया, तो जहांगीर कैसे मिला देगा? जहांगीर मिलाया है 1572 है। 1500 हल्दीघाटी के युद्ध में कहाँ है वो जहांगीर? अरे अकबर है ना है जी। जहांगीर दे दिया। मेवाड़ से- मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। हाँ। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये नहीं ना कहा कि कब मिलाया है। जहांगीर में लाया 76 कहाँ से ला दिए हैं? उसके बाद में लाया दूसरा है यहाँ डेट नहीं देगा। डेट देगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा। जहांगीर तो ना तो हम लोग को ये याद हो गया है। हम लोग को याद हो गया है लेकिन साला यही वो गलत है। सोचिए ना आप ही। ना अच्छा जी, ये तो इधर एक लाइन आ जाइए कि मुगल साम्राज्य का जो शासनकाल था, आपको बताना है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1526 से 30 तक। ओकरा बाद कौन शासक है? बाबर हुमायूं हुमायूं का 55
40 ना, से 30 से 40 56 बीच में कुछ देर के लिए वो 56 सूरी को ला लीजिए हाँ साल के लिए तो ना एकरा बाद ना शेरशाह सूरी आएगा। बहुत दिन तक हाँ इसी में 40 से 45 हुआ है। 5 साल हाँ तो लेकिन ठीक है 30 से 56 हुमायूं का शासनकाल है और उसी के शासनकाल में थोड़ा सा बीच में घुस गया था शेरशाह सूरी। 15 साल लगभग 15 साल घुसा है। 15 साल नहीं ना 5 साल देखिए, घुसा है। 30 से 40 तक की है, फिर उसको खंडवा के युद्ध में पानीपत के युद्ध चाल ज्यादा याद मत 1539 रखिए। में कौन युद्ध हुआ था? हम्म? 1539 में कौन युद्ध चौसा हुआ? का युद्ध चौसा के युद्ध हाँ। उसमें प्राय हुआ है। हाँ तो उसी के बाद नो 40 जो आया तो 40 से 45 तो किसका शासन हो गया। फिर 55-56 में आया है। तो वो अरे एक साल ना के लिए मात्रा आया का तो 1 साल के लिए नहीं आया था, हाँ, 7 महीना खातिर आया था। सही बोल रहा हूँ। आप 15 देखिए। अरे हम देख रहे हैं, देखिए आप देखिए हाँ, कहाँ है? शेरशाह का शासनकाल। हाँ, ये इसके बाद बीच में तो कोई और आया है। ना कोई और नहीं शेरशाह आया। उसी का अरे। बाप था, बाप के बाद उस शेरशाह सूरी बना। ज्यादा याद मत कीजिए, आप ज्यादा पढ़ ले रहे हैं लग रहा है। नहीं कंट्री है, आपको क्लियर हम कीजिएगा। एकदम क्लियर कर रहे हैं। देखिए कैसा क्लियर कर रहे हैं कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? 26 से 30। 30 हाँ। ठीक इसमें उसके बाद देखिए 15 से 30 किसका? हाँ, 15 से 30 30 हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल। तो इसी में जब न क्या हुआ था कि 1539 ईस्वी में 25 जून 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? खंडवा का युद्ध। चौसा का युद्ध। अच्छा, चौसा का। चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें क्या किया था ना, शेरशाह किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह क्या हो गया था? विजयी हो गया था। ठीक है, फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था या कनौज का युद्ध 40 में। इसमें भी क्या हो गया था? पूरा हो गया, प्राइज हो गया। इसमें शेरशाह मतलब हुमायूं पूरा पराजित हो गया था। हाँ, किस में? से गद्दी छोड़ के उसको बेलग्राम का युद्ध में। बेलग्राम या कनौज का युद्ध उसी को कहते हैं, 40 में हुआ था। तो देख लीजिए यहाँ पे सब लिखा है दे। इसमें क्या हो गया? पराजित हो ये गया। पूरी तरह पराजित हो गया, भाग गया। हाँ, भाग गया न तो आए, उसके बाद नहीं आया न आए, तब तक कौन शासन करने लगा? नॉमिनेट था, लेकिन था नहीं एक्चुअली, कोई था नहीं, प्रिंसिपल नहीं था, लेकिन था। लेकिन मतलब 40 से 45 तक मतलब इधर उधर किया शेरशाह आया। शेरशाह था। और बीच बाद में न 56 में भी थोड़ा सा आया है, युद्ध किया है। तो जैसे मुगल काल पूछता है ना, मुगल काल पूछता है तो मूल रूप से शेरशाह का नाम नहीं आता है। मुगल काल अगर शासन काल है ना तो 30 से 56 तक इसी का शासन काल हो गया। हमको याद आ गया, ठीक ही बोल रहे हैं। पर हम भी बोल रहे हैं, ठीक है, 1540 में जब शेरशाह सूरी आए ना हाँ तब 55 तक इसका वंश चलते रहा। हाँ हाँ, ये अब बात बोले। 55 में जाके एगो सरहिंद का युद्ध हुआ था, वहां पर जाके हुमायूं ने जीत लिए। फिर गद्दी पर हरा दिया। 15 ठीक साल है, एग्जाइल में था। ठीक है, तो 55 में मतलब 1 ही साल के लिए बाद में बना था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ चले, पहले है चले, कि चलिए। 1530 से फिर 56 चले आगे, ओकरा बाद आगे अकबर आ गया। अकबर का शासनकाल चलिए, कश्मीर का मिला ठीक अकबर है, ने। याद आ गया हमको। ठीक चलिए है, अकबर का शासनकाल बोलिए। 56 से 1605 1605 हो गया। उसके बाद कौन आया? जहांगीर, जहांगीर आया। 27, ठीक 27, है। 57, शाहजहां, ठीक है। 57 और अकबर का बाद हम चल गए औरंगजेब तक। तो आप बोल के निकल गए ना, सुनने नहीं लोग। अकबर के बाद जहांगीर का 5 से 27, 1605 से 1627। उसके बाद कौन है? 27 से शाहजहां 57, 27 से 1627 से 1657 शाहजहां। उसके बाद कौन है? औरंगजेब 57 से 7, 1707, हाँ 57 से 1707। खत्म। बस अंतिम मुगल काल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर बहादुर शाह। जफर तो किया है। बहादुर शाह प्रथम। जफर तो किया है। वो दूसरा है, पहला हो जाएगा उसमें, उत्तर में जो पाराम ठीक होता है, बहादुर द्वितीय कोई जफर बोलते हैं। ये आप पहला प्रथम- बोल रहे हैं। प्रथम औरंगजेब बोल रहे हैं। के उत्तराधिकारी बोलिए ना जी। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम प्रथम। बहुत अच्छा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे थे हम लोग कश्मीर 1588 में। कश्मीर को मिला 1588 ईस्वी में। ओकरा 88 में। हाँ कौन था उस समय? अकबर होगा, वो तो याद होगा तो शासन काल हुई। चलिए और मेवाड़ को पूछेंगे हाँ, कौन मेवाड़ मिला को है? बनाया है जहांगीर, लेकिन कब मिलाया डेट नहीं दिया। चलिए ओकर गुजरात को कौन मिला है? गुजरात को कौन मिला है? हाँ जहांगीर है, अकबर। अकबर कब?
गुजरात को कब? हाँ 72 में 1500। 72 में। अच्छा, गुजरात विजय वही ना हाँ हाँ, आप ये बोल दिए थे 1601 कोई बोले थे, फतेहपुर सीकरी बना है। हाँ 1601 कोई बोल दिए थे। गुजरात विजय के बाद ही मर्द गुजरात विजय 72 में, फतेहपुर सीकरी 71 में। तो किसको जीतने के बाद बना था फतेहपुर सीकरी? गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया यहाँ वही यहाँ। तब 71 कैसे होगा? 71 तब कैसे होगा? 72 के बाद ना होगा। गुजरात विजय तो 72 में किया। जब एसपी जब हो, लेकिन गुजरात विजय के बाद ये राजधानी किया उपलब्ध। गुजरात विजय ना 75 में ठीक है, जी, फतेहपुर सीकरी। ना फतेहपुर सीकरी 71 में, ठीक है। मतलब मिलाया गया था, जीत लिया था उस समय, मिलाया 72 में। बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया है? हैं? बुलंद दरवाजे का बुलंद दरवाजा तो का उसी के अकबर उपलक्ष्य में किया, तो उसी के निकल। हाँ हाँ सही बोले हैं। जहांगीर वो वाला फतेहपुर से कोई लिंक नहीं है। हाँ, बुलंद दरवाजा बुलंद दरवाजा देखिए गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ बुलंद दरवाजा, हाँ गुजरात को वो उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी बुलंद नहीं है वो दरवाजा। भी ना, बुलंद फतेहपुर दरवाजा सीकरी के अंदर ही है, गेट है उसका, सही बताया। फतेहपुर सीकरी चलिए, 71 बन गया, ओकरा 72 में जीत गया, बाद फिर उससे गेट बन गया बुलंद दरवाजा। बोला गया था। अब 1601 कोई बोले थे, 1601 में किसको मिलाया, कौन मिलाया और कौन राज था? अकबर था। खान देश को, खान खान देश को अच्छा, एक में 1601 में अकबर में काम कर लिया। क्या था उसका शासनकाल खान का? खान का उस समय शासक खाना कौन में था दिया होगा, खाना में आगे उस समय? वो खाना में देखिए ना, खाना कहाँ गया जी? उस खाना में देखिए ना, नहीं दिले है। ना दिया है, एगो मीदर उधर कौन था? बीदर का दिया है, अमरनाथ का दिया, बीजापुर का दिया, नहीं ना, वो बारात तो का दूसरा हो गया जी। कौन खोज रहे हैं तब? एगो खाना में ना हैया ओ इधर समझ गए। ना एती का ना, खान देश का ना अली खा था उस समय, अली खा था। 1601 में लिखा। अंतिम जो मिला था असीरगढ़ का था, आसिरगढ़। आसिरगढ़ मीरन बहादुर था, ये पूछा था कौन कब वो सा आसिरगढ़ का? एक में वो है। 1601 के में ना आसिरगढ़। यही हम ध्यान था मेरे पास। चलिए पहला अगर खान देश का तो 1591 है ना। हाँ 1591 में, लेकिन वर्ष है वो, ठीक है। मिलाया गया है एक में, 1601 में मिला लिया गया है, 1599 में। ठीक है। तो यह स्थापना दिया है। ठीक है ठीक है। अच्छा बताइए, दास प्रथा को अंत हुआ किसने किया, ना अकबर भी किया था कब? 64 में। 62 में ना, 1562। 62 में दास हाँ हरमदल हरमदल का 62 में। 62 में। ओकरा बाद बताइए तीर्थ यात्रा, 63 में। ओकरा बाद बताइए 64 में। जजिया। 64 में। फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब किया गया? 1571 में। लेकिन बताइए आप कि आगरा से राजधानी स्थानांतरित करते अकबर ने कहाँ ले गए, फतेहपुर सीकरी ना, कब? 1575 में है, 1571 में। 1571 में आगरा से स्थानांतरित करके फतेहपुर सीकरी किए 1571 में। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि राजधानी जो था लाहौर से आगरा आगे, मतलब फतेहपुर सीकरी से लाहौर किए ये 75 में। 85 में 85 में। बोले थे आप, उसी में तो डाउट में थे हम। ठीक है। आगरा से फतेहपुर सीकरी 71 में है। फिर फतेहपुर सीकरी से लाहौर किया राजधानी लाहौर बना लिया कब? 85 में। चले, कोई दिक्कत नहीं है। 75 में कुछ नहीं है। 75 में है तो का है अभी इबादत खाना, इबादत हाँ 1575 सभी धर्मों में इबादत खाना का स्थापना। 75 सुनिए सुनिए, में है वो। एक मिनट, क्वेश्चन गलत हो गया है। इबादत खाना की स्थापना 75 में है। लेकिन सभी धर्मों को इबादत खाना में आने का 78 में। 78 में, 78 में, ठीक है। लेकिन मगहर की घोषणा 79 में। 79 में। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन है ना दीन इलाही की स्थापना कब किया गया 82 में। है। लेकिन दीन धर्म का स्थापना 83 में। मतलब क्वेश्चन बोलने से पहले ही आप वही क्वेश्चन बोलिएगा। चलिए पूछिए, आप क्वेश्चन बोलिएगा तभी हम जवाब। 83 में 83 में आंसर 83 में इलाही समूह की स्थापना। कैलेंडर 83 एक साल बाद। चलिए बहुत अच्छा, नहीं नहीं इलाही कैलेंडर 83 में, ठीक तो है जी। समूह ठीक है, हाँ समझ ऐसे ही ऐसे 83। चलो ओकरा बाद आइए, आप बताना है आप लोग को कि न्याय की जंजीर कहा जाता है किसको? जहांगीर को। अच्छा बताइए, जहांगीर कहाँ नहीं था, जहांगीर स्थापना के नए जंजीर था। बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग का एकदम क्लियर है। मुतविद खा था एगो, मुतविंद खां, हाँ जहांगीर का सेनापति था ना। किसका ही सेनापति था? आ एगो बुक ई आत्मकथा अपना लिखा था,
मतलब एगो आत्मकथा लिख रहा था जहांगीर, जहांगीर वो अधूरा रह गया था। तो उसका बुक का नाम बताना है। उसका बुक का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। तो इसको पूरा कौन किया था? मुतबिंदे खान ने। देखो मुगल शासक अपना मतलब लिखा है। कौन कौन बता दीजिए। जहांगीर। तो बाबर किस भाषा में लिखा है? तुर्की में। एकदम सही है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है कि उसको फारसी भाषा में कौन किया? चले फारसी भाषा में किया है आपको खाने खान ने किया है। ठीक है, बहुत अच्छा, खाने खान ने किया। हाँ चले, अच्छा बताइए, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत अच्छा, जहांगीर के शासन काल। किसने फैक्ट्री बनाई थी चित्रकला के लिए? नहीं बनाया होगा क्योंकि वो चित्रकला के लिए अकबर ने फैक्ट्री बनाई थी पेंटिंग के लिए। चलिए, इसमें कला से बोलेगा आपको बस आधुनिक कुछ बोला जाता है वो हुमायूं बना। आधुनिक में थोड़ा सा खैरा का सत्याग्रह। क्या सत्याग्रह? 1917 में। खेरा का ना, खेरा, हाँ, खेरा 17 में ना, हाँ? खेरा 17 में ना, 17 में ना, खेरा है। खैरा एक रोग है। ठीक है। और पाल खेरा 1728 में, 1728 में 7 मई न, मार्च की मई, मार्च होगा 7 मार्च 1728 में। ठीक है, 7 मार्च है। हाँ 7 मार्च है। उसके बाद बताइए, जो खेरा युद्ध हुआ था, खेरा का युद्ध, ये किसके किसके बीच हुआ था? खेरा का कि पाल खेरा का? खेरा पाल खेरा ना, तो खेरा तो दूसरा खेरा था जो हम 17 बोले। हाँ तो दूसरा है 1707 बोले ना, नहीं हम बोले ना, कहाँ बोले? खेरा सत्याग्रह बोले थे आप। खेरा 1917 बोले हम खेरा। तो गलती बोल दिए आप। हम खेरा का युद्ध पूछे थे। हमको लग गया कि 1728 हम खेरा का वो नहीं है, ये दूसरा पूछ रहे हैं आप। हम खेरा का युद्ध पूछे थे। खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। 1707 में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? 1707 साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। हाँ, किसके किसके बीच? साहू जी और ताराबाई। ठीक है, अब उसके बाद अब पूछ रहे हैं आराम से कि पाल खेरा का युद्ध कब हुआ था? 28 में, ये तो कंफर्म है ना। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? पाल खेरा का जो युद्ध हुआ था 1728 है ना। बाजीराव प्रथम और एगो था निजामुल मुल्क, हैदराबाद के थे। हाँ, हैदराबाद का निजामुल मुल्क। उसी को बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। चलिए तो बता दीजिए, कल पूछ लेंगे थोड़ा सा इसी तरह आधुनिक भारत के बारे में 4-5 लाइन। 4-5 लाइन की पड़ा। अब आज अब ज्योग्राफी चल रहा था ना, ज्योग्राफी का रिवीजन हो जाए। चलिए तो बताइए कि हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? ज्योग्राफी का जस प्रीडस। अगर पूछे भूगोल का जनक किसको कहते हैं? भूगोल का जन्मदाता जनक। अच्छा, उस शब्द का प्रयोग किया, ये तो हेरोडोटस ना होगा भूगोल का। हिकेटियस। हाँ, हेरोडोटस जनक। इतिहास का किया। चलिए, हिकेटियस ही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में भूगोल का जनक किसको कहते हैं? इराटोस्थनीज। हाँ, देखिए थोड़ा सा और सुधारिए। हम बोल्ट न हम बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए कि निहारिका क्या है? जहाँ पे तारे जन्म लेते हैं। हाँ, तारा का जहाँ जन्म होता है। बहुत अच्छा, तारों का जहाँ जन्म होता है उसी को क्या कहते हैं? तो निहारिका किससे मिलकर बना हुआ था? तो डस्ट पार्टिकल, खाली डस्ट पार्टिकल है। हाँ, धूल कण और गैसों के से मिला हुआ कौन सा है? निहारिका। ठीक है, परसेंट में गैस रहता है इसमें। हाँ, 71% गैस रहता है और धूल का। चलिए अब बता दीजिए आप कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 के पावर
8 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। चलिए, हमारा सूर्य का मतलब सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है क्या? तो बताना है आपको कि जो हमारी मंदाकिनी है दूध मेखला से लगभग कितना दूर सूर्य स्थित है। हमारी मंदाकिनी से सूर्य कितना दूर स्थित है? एक कोने में स्थित है, वो तो सबको पता है ना। 30,000 किलोमीटर प्रकाश वर्ष, क्योंकि दूरी को मापा जाता है किस में? इसमें प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। लंबी दूरी के लिए प्रकाश वर्ष में प्रकाश वर्ष मापा जाता है। अगर लंबी पूरा लंबी दूरी के लिए पार्सेक मापा जाता है। ठीक है, एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3 पॉइंट। इसी को आप चेंज करके भी लिख सकते हैं। 10 के पावर 8। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, दूध मेखला जो हमारा सूर्य भी है ना एक कोने पे स्थित है, तो हमारी मंदाकिनी कौन सा है? दूध मेखला है। तो दूध मेखला को क्या करता है सूर्य? उसका भी चक्कर लगाता है। दूध में चक्कर लगता है। सूर्य लगाता सूर्य भी लगाता है दूध मेखला का चक्कर, और वो चक्कर लगाता है तो कितना स्पीड से चक्कर लगाता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाता है। और वो जो चक्कर लगाता है कितना वर्ष लग जाता है उसको चक्कर लगाने में? एक चक्कर पूरा करने में बताइएगा 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। कॉस्मिक ईयर। हाँ, कॉस्मिक ईयर, समझ गए का? इतना इसका थी है ना, पता नहीं चलता सूर्य चक्कर लगा रहा है। हाँ, ये पता नहीं चलता है कि उसका सूर्य, यहाँ से लगता है सूर्य स्थिर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब आ जाइए आप कि बताइए कि सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000। ठीक है, अगर पूछेगा कि जो पृथ्वी के व्यास से कितना लगभग बड़ा है सूर्य का व्यास? 110 गुना। हाँ, आप पूछें कि मतलब सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तब क्या बताइएगा? जो सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब हम पूछे थे कि जो सूर्य का व्यास है कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। उसके बाद बोले थे कि पृथ्वी का व्यास से कितना व्यास उसका अधिक है? 13 लाख गुना गुना। अब तो हाँ 110 गुना। ठीक, है कितना उसका? 13,92,000 किलोमीटर। अब पूछ रहे हैं ना कि अब बताइए कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? अच्छा, 13.9। हाँ कितना गुना? हाँ, 13 लाख गुना बड़ा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पारंपरिक ग्रह जो है, अब मतलब जब प्राग सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था पता है? 6 में हुआ था। 6 में हुआ था ना, तो उस समय ग्रहों को 3 गो श्रेणी दे दिया गया था। एक पारंपरिक ग्रह, बौना ग्रह, और एक लघु सौरमंडलीय पिंड। तो बताइए पारंपरिक ग्रह में किसको किसको रखा गया? बहुत अच्छा। बौना ग्रह में आप बताइए 5 गो बौना ग्रह का नाम। सेरस हो गया, 313 यूबी और यूबी 313 है। ठीक है, प्लूटो हो गया। 2003 यूबी 313। ठीक है, 2003 हो गया। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए, बोलिए। चला, प्लूटो, चेरॉन, चेरॉन, सेरस 2003 यूबी 313। ठीक, 2003 यूबी। हाँ, एक है ही। ठीक है। ठीक, ओकरा बाद बताइए कि जो हमारा प्लूटो था ना, उसका नाम हम हमेशा बोलते हैं, पूछते हैं कि उसका नाम बता दीजिए आप लोग। 1343 है ना? 1 34 34 0 1 नहीं सत्य है। 34 0। 34 डबल है जी। हाँ 1 34 34। हाँ 0। 0। देखिए 1 एगो इधर लगा दीजिए, 34 0 अंत में लिख दीजिएगा। ठीक है, 34 इधर 0 इधर 1, बस खेला खत्म। 34 34 लास्ट में 0 पहले 1। किसका नाम है? 1 ये किसका नाम है?
बताइए। प्लूटो प्लूटो का का अन्य नाम है, समझ गए का। चलिए ओकरा बौना ग्रह में ही आता है, पारंपरिक ग्रह समझ गए। ओकरा बाद लघु सौरमंडल का पिंड, इसमें कौन आएंगे? इसमें बृहस्पति जैसे उल्का हो गए, का हो गया क्षुद्र ग्रह हो गए, तारा, उछल तारा, पुच्छल तारा, उपग्रह हो गए, ये सब किस में आएगा? लोगों पिंड में लघु सौर पिंड में ये सब आएगा। ठीक है, तो उस समय यहाँ से प्लूटो को काहे ग्रह से निकाल दिल कहले तो इस लायक में, अच्छा काट रहा था मतलब ग्रह यानी ग्रह होने के लिए कुछ कंडीशन भी चाहिए कंडीशन है। ना। तो ग्रह होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? इसका बात होगा मतलब कि पहले होगा। तो पढ़ना है कि ये सौरमंडल का प्रधान कौन है, सूरज में उसका चक्कर लगाना तो आपको प्रधान जी का चक्कर लगाना पड़ेगा। प्रधान जी का चक्कर लगाना होगा। किसी कक्षा में आपको कटना नहीं ओकरा बाद हाँ दूसर के उ ग्रह जाता, वो ग्रह के कक्षा में काटे के नहीं खे आ में घुस मत जइयो। हाँ, दूसरा दूसरा हो गया। हाँ, बाकी तीसरा क्या है कि आपके आसपास कोई पुच्छल तारा उपग्रह मतलब भीड़ भड़ाका नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए आपके बीच में, नहीं तो ट्रैफिक होगा तो आप क्या हो जाइएगा, धक्का लग जाएगा। तो इसलिए ये सब क्या होगा, अगर ये सब फॉलो अगर नहीं कर रहे हैं, अगर ये सब फॉलो नहीं हो रहा है तो वो आप ग्रह नहीं गड़ा नहीं है आप लगेगा निकाल दिया ग्रुप। आप ग्रह के श्रेणी से बाहर। अगर ये सब फॉलो कर रहे हैं, सारा नियम आप लागू हो रहा है तो ग्रह है। चला, पार्थियन ग्रह या आंतरिक ग्रह क्या है? वही हम पृथ्वी के पास में जो 4 गो ग्रह गोविंदा जी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, देखिए तो। मंगल, ये 4 ग्रह। हाँ, कौन है फिर बता दीजिए, नहीं सुने बुध, हैं। शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, उसके बाद बता दीजिए आपकी आप बताइए बाह्य ग्रह में कौन कौन सा आता है? JS है, जुपिटर है, सटर्न है, वीनस है। बहुत अच्छा, नेपच्यून है। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, आकार के दृष्टि से बताना है ग्रहों का क्रम। चलिए, तो आकार सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, हाँ। वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, कंची बुध। कंची का ले जो महाराज, तनी धीरे धीरे बोला, पूरा पब्लिक सुन रहा है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, हाँ। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक बता दिए हैं, एकदम सही है। चलिए, यानी बोलने का मतलब हुआ सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। ठीक, चलिए अब आपको बताना है कि घनत्व में सबसे अधिक किसका घनत्व है, सबसे कम किसका घनत्व है? सबसे कम है आपको शनि का, शनि का हाँ, 0.7 है। सबसे अधिक है पृथ्वी का 5.5 ना है कुछ ये। कौन ची? 0.7 है पृथ्वी शनि का। और सबसे पृथ्वी का हम बोले 5.5 कुछ है। हाँ, तो सबसे अधिक हाँ, किसका है? कुछ करके हम चलिए 5.5 5 है हम 5.5 ग्राम पर mm होगा। ठीक है। अब लोग एनडीए बोल रहे थे ना, तो एनडीए होना पेयरिंग होता है, पेयरिंग या पास। हाँ, तो 12 का तो वही इंटर ना बोल रहे हाँ, थे, वही। मैट्रिक ना, हम मैट्रिक तब हुआ नंबर अभी एती नहीं, बाद में मैट्रिक ही बोल रहे थे। हम मैट्रिक करके उसके बाद लग जाना है उसमें। तो कैसे लग गया आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हाँ, इंटर पेयरिंग आप में भर सकते हैं। इधर आ जाइए, बाद में इधर आ जाइए। उसके बाद अच्छे, पृथ्वी जो है ना सूर्य से दूरी के अनुसार, आप इधर उधर मत कीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए, ओकरा बाद बताइए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। बोलते हैं। आप 1 मिनट, हाँ, बोलने दीजिए तो बोलिए। ना गोविंदा जी बताएंगे ये बात कि सूर्य से दूरी मतलब पहला सूर्य के एकदम नजदीक कौन सा ग्रह है, ओकरा सूर्य बाद। बढ़ते क्रम में हाँ, बताना अब है, बताइए, ऐसे बोलिए ना। अब बताइए तो। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए सही, तो एकदम सही है। बहुत सही है, बहुत एकदम ना, बहुत सही है। उसके बाद बताइए, द्रव्यमान के अनुसार सबसे अधिक द्रव्यमान किस ग्रह का है, बताइए। पृथ्वी को बताइए। फिर द्रव्यमान, तो फिर देखिए बृहस्पति का। सही है, फिर सबसे बड़ा कौन हो गया? बृहस्पति है। सही है। ब्राह्मण सबसे का सही है। चलिए। कंफर्म नहीं है। अब नहीं ना, मतलब आइए मत दुर्गा जी को। ठीक है, एकदम सही है, अभी एकदम सही है। आप बताइए, परिक्रमण करने में, परिक्रमा समझ में आता है ना? हाँ हाँ, रिवॉल्यूशन। हाँ, परिक्रमा करने में सबसे अधिक टाइम कौन लगाता है? जो सबसे दूर होगा,
जो मतलब सबसे अधिक टाइम जो लगता है ना अपन चक्कर पर बरस अपन नहीं, हम का पूछे हैं, क्वेश्चन वहीं पे रहिए ना। अब परिक्रमा करने में सबसे अधिक टाइम नेपच्यून 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 और अरुण नेपच्यून अरुण वरुण 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 तो होगा, वरुण का होगा ना। वरुण होगा, 64 बरस लगता है वरुण 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 होता है नेपच्यून। सबसे कम सबसे कम 10 घंटा में मात्र 9 साढ़े 9 घंटा 9.5 घंटा लगा। हाँ बृहस्पति का। कहाँ घबरा रहे हैं, काहे आप सही है। पूछे परिक्रमा करने में सबसे कम टाइम। चक्कर बोल रहे हैं रिवॉल्व रिवॉल्व अब अरे इधर क्वेश्चन देखिए ना, परिक्रमा करने में सबसे अधिक टाइम कौन लगाता है? वरुण वरुण वरुण। और सबसे कम? वरुण सबसे कम बृहस्पति। सबसे कम बुध सबसे कम बुध, एकदम सही। सबसे अधिक वरुण, सब परिक्रमा करने में सबसे अधिक वरुण और सबसे कम बुध लगाता है। और ओकरा बाद आइए कि परिभ्रमण करने में यानी अपने अक्ष पर सबसे अधिक टाइम कौन लेता है? अपने अक्ष पर सबसे अधिक टाइम नहीं वो सबसे अपने कम अक्ष लेता पर है। शुक्र होगा और सबसे कम बृहस्पति बृहस्पति होगा। अच्छा उल्टा हो गए थे। हाँ परिक्रमा उल्टा मतलब सूझ सूर्य है। का, परिभ्रमण मतलब अपना। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, डाउट क्लियर। अच्छा बताइए, कौन सा ऐसा ग्रह है जो उल्टा चक्कर लगाने लगता है? अच्छा, सारा ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूरा यानी सारे ग्रह पे गलती हो गया। पूर्व से पश्चिम लगाता, पश्चिम से पूर्व लगाता है। पश्चिम वही सही तो बोले बोला थे। गया है हमारा। सही बोले। आप वही सही बोले। सही बोले हैं। सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। हाँ, ये। अब तो बताइए, सारे ग्रह पे जो है सूर्योदय किधर होगा? पूरब में होगा। और दो ग्रह को छोड़कर कौन कौन? शुक्र और अरुण अरुण। यानी शुक्र और अरुण पे सूर्योदय कैसे किधर होगा? पश्चिम हो जाता है। तो बता दीजिए आपको कि किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? और दूगो वो भी ग्रह है, कौन कौन है? यही बुध और शुक्र। है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई? आप बताइए कि सारा उपग्रहों का नाम बताइए, किसके पास कितना उपग्रह है? देखिए सबसे देखिए ना, शनि के पास है 82 गो, तो उसके बाद बृहस्पति के पास है 79 गो, ठीक हाँ, बहुत अच्छा, फिर है बहुत अच्छा। फिर वरुण के पास वरुण, वरुण 28 गो। यूरेनस के पास, हाँ यूरेनस मतलब 28 गो, 27 नेपच्यून को 14 गो है, अरुण के पास है। मंगल के पास 2 गो है। बुध शुक्र के पास 1 गो नहीं है। चलिए, अरुण वरुण का कितना कितना चले। बताइए तो। अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अरुण वरुण में हमको डाउट। हाँ चलिए, सबसे ज्यादा किसके पास है? एक खाली क्लियर हो जाए। सबसे ज्यादा शनि के पास है 82 गो, उसके बाद बृहस्पति का 79 गो है, उसके बाद आज ये कहाँ पे है? उसके बाद अरुण का है 27 गो है, अरुण के पास 27 गो है। उसके बाद कहाँ चले जाता है? वरुण पे 14 गो है। उसके बाद वरुण के पास कहाँ चला जाएगा? मंगल पे कौन? फोबोस डिमोस। उसके बाद है आज ये कहाँ? पृथ्वी पे 1 गो। और उसके बाद शुक्र और बुध कई गो? 0 है। उसके बाद आज ये अभी हम लोग पूछे थे कि जो इनका उपग्रह होता है, तो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइएगा का? ज्ञानमेट बृहस्पति का। गैनीमेड। सबसे छोटा का नाम बताइएगा? डिमोस मंगल का। डिमोस। डिमोस हाँ डिमोस हो जाएगा। किसका है? मंगल का। मंगल का है। चलो, अच्छा ये बताइए आप कि तपांतर किस ग्रह का सबसे अधिक होता है? बुध का सबसे अधिक होता है, 600 होता है। राइट, 600 होता है। अब बताइए उसके बाद कि सांझ का तारा भोर का तारा, तो पूछना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप बताइए लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। अच्छा बताइए, कहा जाता है ना पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन मतलब होता है किस ग्रह पे? मंगल ना, मंगल ग्रह पे। इसीलिए मंगल ग्रह पे अगर पूछेगा कि मानव रहने लायक माना जाता है, जीवन की संभावना माना गया है, कहाँ पे? मंगल ग्रह पे माना गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे पृथ्वी पे ज्वालामुखी होती है, पर्वतें होती है, उसी तरह वहाँ पे भी एक ज्वालामुखी नाम है। उस चीज का नाम क्या है? नाम बताना है आपको। ना ओजस डेल सलाडो क्या है? ओजस का नहीं है, वो जो पृथ्वी का है महाराज। हाँ, माउंट
ज्वालामुखी का नाम ओलिपस ओलिपस क्या ओलिपस मेसी ओलिपस मेसी ज्वालामुखी है जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सौर मंडल का। ओलंपिया आती है। हाँ निक्स ओलंपिया क्या है अगर पूछेगा चले महाराज मंगल का बात हो रहा है तो अब चांद पे कहा चले गए वही उसी का है। हाँ। पृथ्वी पे सबसे बड़ा कौन सा पर्वत है बताइए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। इससे 3 गुना बड़ा कहाँ पे है मंगल पे। मतलब 5 या 15 ओलिपस मेसी है ज्वालामुखी है। हाँ और निक्स ओलंपिया क्या है पर्वत है वहाँ पे पर्वत है निक्स ओलंपिया ठीक है। चांद का सबसे ऊंचा पर्वत वही तो निक्स ओलंपिया है। मंगल ओलिपस का मेसी। मंगल मैंने कहा है आप लोग इधर मत कीजिए देखते था ठीक है चांद का दूसरा होगा। है देख लीजिएगा महाराज आप इधर उधर मत होइए ठीक है। आगे आ जाइए तो आइए आना है ना कि पहला ग्रह सबसे बड़ा कौन है बृहस्पति है ना दूसरा शनि है शनि तीसरा बता नहीं क्या बहुत अच्छा तीसरा में अरुण है बताइएगा। एक टाइटन कहा जाता है उपग्रह है किसका टाइटन शनि का है। और टाइटेनिया टाइटन अरुण का और ट्राइटन वरुण का वरुण का ट्राइटन एकदम सही है बहुत अच्छा है। मतलब तो हमको नहीं पता था कि अरुण का खोज किसने किया था। हाँ अरुण का ये हर्षेल ने किया है। हर्षेल ने मतलब अरुण हर सेल में तो वरुण का वरुण का ये गाल में गाले विलियम गार्ले। हर सेल में तो अरुण तो गाले में वरुण वरुण। माउंट लेवरेज है तो हाँ सही आप सही है पेंटो जी। चलिए आ जाइए इधर जो पृथ्वी है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है कितना 37 डिग्री तल से अगर पूछे कितना एंगल बनाती है 650 हो जाएगा अपने अक्ष पर 23.5 हो जाएगा अपने 23.5 हो आपसे। जाएगा लंबत से 23.5 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा जीवाश्म उपग्रह किसको कहते चंद्रमा हैं को बहुत अच्छा। अच्छा विषुवत रेखा विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में बीच का अंतर बोला जाता है 42 किलोमीटर 42 पॉइंट हाँ 42-43 चले कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कि तो यहाँ पे जो अंतर ये पूछती है ना तो पृथ्वी और पृथ्वी के सबसे ऊंचा और पृथ्वी के सबसे नीचे के बीच की दूरी कितना है लगभग 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। किलोमीटर है। अगर पूछे शक संवत और विकोण संवत के बीच की दूरी कितना है 135 135 वर्ष बार्स। हाँ हाँ जुड़ जाता है 135 बार किलोमीटर नहीं होगा ना ठीक है नहीं तो अंतर यहाँ पे हो रहा है बात तो इसलिए ठीक है बहुत अच्छा 3 गो अंतर हम लोग को याद है। उसके बाद है अच्छा बताइए चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं दुर्गा जी सिस्मोलॉजी नहीं सिस्मोलॉजी सेनेलोलॉजी चले भूकंप का अध्ययन बहुत अच्छा। अच्छा बताइए एक कहा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो है एक किन 2 ग्रहों के बीच मंगल और बृहस्पति बुध और एकदम सही है एकदम सॉरी मंगल और बृहस्पति के बीच गलत नहीं बोलते हैं में सही हम बात ठीक है। ठीक है उसके बाद जी अच्छा उपग्रह जो है ना उपसौर होता है या इसी को पेरीहेलियन भी कहा जाता है। शायद इस दिन दूरी क्या होता है कम हो जाता है ना उपसौर में कम होगा है तो ज्यादा है, उपसौर में वो है कम तो होगा कम है। उपसौर में अपसर ज्यादा में होगा कम है अपसर में ज्यादा अवसर में ज्यादा होगा। सही है दुर्गा जी सही है कि गलत 4 जुलाई 3 जनवरी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री हाँ नजदीक देखिए है, ये पकड़िए उप हो गया नजदीक है उप हो गया अब मतलब ठीक है ऊंचा ओहो, ठीक है वो कर लिए हैं आप। चलिए उपसौर में दूरी क्या होगा कम होता कम होगा कम होता है। उस दिन दूरी कितना हो जाता है 14.7 हो जाता है 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। तो किस दिन को होता है बताना है 3 जनवरी की। इसी को क्या कहते हैं उपसौर कहते हैं। अपसौर किसको कहते हैं 4 जुलाई को ठीक है। उस 15 हाँ 15.2 चलिए ओकरा बाद बताइएगा ये अवसर होता है कब होता है जी 4 जुलाई को होता है। अच्छा ये दोनों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं एप्साइड रेखा मिलाता है उपसौर और अपसौर को मिलाने में एप्साइड रेखा कहलाता है। बहुत अच्छा बताइए 2 अक्षांशों के बीच की जोड़ी जो दूरी है
उसको किस नाम से जाना जाता है, कितना दूरी होता है? 111 111 लंबा दूरी बोला जाता है। 111 किलोमीटर देशांतर होता के है। बीचों के बीच ठीक है, अभी आप देशांतर में घुसिए मत, नहीं, अभी ठीक रुकिए। है। इसको नाम को क्या जानते हैं? गोड़े, नाम है गोड़े। गोड़े और 111 किलोमीटर दूरी। लेकिन देशांतर रहता तब क्या हो जाता है? 111.32। किलोमीटर। चलिए, दिक्कत नहीं ना है, एकदम बोलिएगा दिक्कत हो तो। अच्छा बताइए, अब आ गया कहाँ? हम लोग याद किए थे बचपन में। विषुवत रेखा संख्या कितना है? हैं? 756 विषुवत रेखा की संख्या कितना है? 12,756 ओ दूरी हम बोल विषुवत रेखा संख्या की है? एक ही है विषुवत हाँ रेखा, ठीक है। इक्वेटर एक ही है। चलिए आइए, उसके बाद हम लोग याद किए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में बहुत दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग भी। तो पहले अगर अच्छा, भूमध्य रेखा के अच्छा, उत्तर में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? उत्तर कर्क रेखा। कर्क रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं। तो आइए आज मकर रेखा के बारे में पढ़ते हैं, कल भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ओकरा अगला दिन कर्क रेखा के बारे में। तो आज मकर रेखा के बारे में पूछना है कि मकर रेखा से कौन कौन सा देश मकर रेखा से गुजरता है, आप बताना है सबको। दुर्गा जी स्टार्ट कीजिए। मकर रेखा एकदम बता रहे हैं सब लोग, शांति। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन देश से टॉपिक ऑफ पास करता है? आने हिंदी में, हिंदी हिंदी बोलिए। श्रोता लोग हमारे हिंदी में सुन रहे समझ हैं। नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आज ये सबसे यहाँ पे है आपका दक्षिण मकर से अमेरिका नहीं। महादेश। चिली। नहीं, गड़बड़ हो गया। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। ऐसा तो कब रहता है ना। नहीं ठीक है, ठीक है, मकर चिली रेखा है। अर्जेंटीना, तो बोल- पराग्वे, ब्राजील है। एक आदमी को बोलने दीजिए, आप बोलिएगा। हम बोल रहे हैं तो बोलने- चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और ब्राजील है। इसके बाद ये अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक है ना, ये दक्षिण अफ्रीका दक्षिण है। अफ्रीका। इसके बाद मालदीव है। मेडागास्कर छूट गया था। ना बोल दिए, मेडागास्कर बोल दिए, बोल दिया हाँ। 5 को बोल यहाँ पे। हाँ, एगो मालदीव, तो 10 तो हो ही गया। हाँ। सही है जी, फिर से बोल रहे हैं, हाँ तो ठीक है। चिली एकदम गलत है, 1 मिनट लेकिन रुकिए। चिली नहीं होगा, पेरू होगा तो। चिली ठीक है। चलिए नहीं, आ जाइए, आ जाइए। ऊपर में। थोड़ा सा गलत सही बोले हैं, ऐसे प्रयास किए हैं, आप पहुंच गए हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत है। चलिए आइए, कहाँ से है? पहले है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। उसके बाद है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। मालदीव कहाँ चल? मालदीव नहीं है, मालदीव में कहाँ है? भूमध्य रेखा पे। मालदीव है जो भूमध्य रेखा पे है, ठीक है। हाँ, तो हम अगर पूछेगा कि फिर 10 अरे कहाँ हुआ? महाराज एकदम फिर 10 कहाँ हुआ है? 4 गो इधर, 5 गो इसमें, एगो ऑस्ट्रेलिया। एक बार बोलिए तो। ऑस्ट्रेलिया है। जगह फिर आइए, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। कै गो हुआ? 4 गो, पराग्वे, ब्राजील, हाँ। 4 गो हो गया। उसके बाद है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, 5 गो, 9 गो, ऑस्ट्रेलिया 10 गो। उसके बाद आ जाइए, ये क्या हो गया? ये मकर रेखा पे हो गया ना, ने भी है, देखिए दे, ठीक है, कोई नो दिक्कत नहीं है। ओकरा बाद है भूमध्य रेखा पे। अब भूमध्य रेखा पे आ जाइए, वहाँ पे आप लोग जो मालदीव को लेके आप जो कन्फ्यूजन है यहाँ से दूर हो जाएगा। कि अगर पूछ दे कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये तो हमको कल हम लोग को ये पढ़ना है। तो कहाँ से भूमध्य रेखा? दक्षिण अफ्रीका के 3 गो देश ही आता है। पहला अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका का हाँ, कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील है। उसके बाद साउटो प्रिंस है, साउटो प्रिंस। उसके बाद गेबोन है। गेबोन के बाद कौन है? गेबोन के बाद कोई बताएगा कौन सा है? कांगो है। उसके बाद कांगो गणराज्य है। उसके बाद है युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है। उसके बाद मालदीव है, ठीक है। उसके बाद है मोलदाव। उसके बाद है इंडोनेशिया है। उसके बाद है अंत में कौन? किरीबाती है। अंत में किरीबाती है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, ओकरा बाद तब ये जब हो गया तो आ जाइए हम लोग कहाँ? कर्क रेखा भी छोड़ेंगे नहीं आज। तो कर्क रेखा भी पहला कौन सा देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मेक्सिको से पास कर्क रेखा मैक्सिको सिटी से, मैक्सिको से है। है, मैक्सिको से है। मैक्सिको से है, ठीक है। अब उसके वहीं पे बहमास, बहमास वहीं पे मैक्सिको के जस्ट बगल में बहमास है। पश्चिमी सहारा है, मर्तानिया है, माली, अल्जीरिया, नाइजर है, लीबिया है, मिस्र है। उसके बाद आगे में कौन है? सऊदी अरब, अमीरात है,
उसके बाद संयुक्त अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, ओकरा बाद चीन, ताइवान, ताइवान एक और देश छूट रहा है, कौन? सबसे लास्ट में होगा। हाँ, म्यांमार, एगो देश छूट रहा है। ठीक है, कल फिर इसको पूछा जाएगा, कल एक बार देख के आना है। गोविंदा जी हम लोग तो ट्रिक से रखें इसलिए याद नहीं किए। ठीक, चलिए आ जाइए अब आपको कि हाँ कर्क संक्रांति कब मनाया जाता है जी? जनवरी में, 4 जनवरी को। नहीं, कक्र संक्रांति 21 जून को, एकदम सही है। काहे उस दिन कर्क संक्रांति मनाया जाता है? कहाँ पर विलंबित होता है सूर्य उस दिन। उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। हाँ, उस दिन नो कर्क रेखा से, जो मतलब भूमध्य रेखा से उस साइड में सूरज हो जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में, एकदम सही है। उत्तरी गोलार्ध में उसी को ही मकर संक्रांति उस दिन। अब बताइए तो सबसे लंबा दिन कब होगा? 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में। अब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। बड़ा दिन होगा। दिन होगा। छोटा होगा भाई। दिन बड़ा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में जब आएगा तो दिन बड़ा होगा जी, समझे? उत्तरी गोलार्ध में उधर दिन बड़ा होता है, दक्षिणी में इधर दिन बड़ा होगा 22 दिसंबर को। हाँ, देखिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को 21 जून को बोले हैं कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है। हाँ, ठीक है, सही है। और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे रात तो रात दिसंबर को दिन बड़ा और रात छोटा। हाँ, ये अब सही हुआ, तो वही बात हम बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। सोचिए अब सही हुआ। तो दुनिया में चलिए उसके बाद आइए कि बोलेंगे कि किस दिन को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 जून 21 जून और 22 दिसंबर को। हैं? मार्च 21 मार्च हाँ, और 21 मार्च और 22 दिसंबर को। 23 सितंबर। 23 दिसंबर तो दक्षिणी गोलार्ध में हो गया, सितंबर होगा। 23 सितंबर 21 मार्च। हाँ, 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है? बराबर है। दिन रात बराबर होता है। तो आप बताएगा इसमें, कौन बताएगा भाई इसमें कि शरद विषुव किस दिन को शरद विषुव? 21 मार्च को ना, बसंत। सही है जी, हाँ मार्च है। दुर्गा जी मार्च में बसंत होता है जी। आज बस पसंद होगा मार्च। एकदम सही है। 21 मार्च को बसंत बसंत विषुव होता है। इक्विनॉक्स। चलिए चल अच्छे, जो अभी सूर्य ग्रहण लगता है चाहे चंद्र ग्रहण लगता है, तो पूछा जाता है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है कि चंद्र ग्रहण लगता है? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। सही है हाँ दुर्गा जी, हाँ, सही है। एकदम सही है। चलिए हाँ, अब पूर्णिमा को चंद्रग्रहण लगेगा। हाँ, चलिए लेकिन ये कंफर्म नहीं कि सभी पूर्णिमा को लगता है, ठीक है? हाँ ठीक है। मतलब अगर पूछेगा कि साल में कितने बार सूर्य ग्रहण लग जाते हैं? 3 बार ना, साल में 6 बार। नहीं, बहुत हो गया, 6 बार तो आप ज़्यादा बोल दिए। 3 बार ठीक है। होता है। हाँ, और मतलब दोनों मिला के 6 बार या 7 बार टोटल। लग जाता है टोटल में। अगर चलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, 180 डिग्री से गुजर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री बोल दिया ही, बेरिंग स्ट्रेट से पास होती है। ठीक है। तो पूछा है कि किस किस सागर से जो है पास होता है? अच्छा, सागर। हाँ, सागर महासागर सब बताना है। बेरिंग सागर से, बेरिंग प्रशांत सागर होगा, महासागर से, प्रशांत महासागर हो ही गया। हाँ, बेरिंग सागर, चुक्की सागर से। चुक्की सागर हाँ, तो वही है, चूंकि बेरिंग सागर और आर्टिक सागर, और एक है महासागर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। बहुत अच्छा। तो चुक्की सागर कहाँ पे है, किस महासागर में, ये आप बताइए हमको। चुक्की सागर, महासागर में है। चुक्की सा अटलांटिक महासागर में, आर्टिक, हाँ सुधारिया, आर्टिक। आर्टिक महासागर में ऊपर में है। बेरिंग जलमंडल किस किस को अलग करता है? वही आर्कटिक चुक्की और सिको, अटलांटिक चुक्की को सिको और मिलेंगे। बेरिंग सिको। हाँ, हाँ। चुक्की सागर ऊपर में और बेरिंग। चलिए अब बताइए समय जोन जो है कितने भागों में बांटा गया समय जोन को? 24 भाग में। बताइए 0 डिग्री प्रधान यमुनोत्तर रेखा है ना, तो 0 डिग्री जो प्रधान यमुनोत्तर रेखा है किस किस महासागर से होते हुए, किस किस देश से होते हुए, किस किस महासागर से होते हुए गुजरती है? मतलब किस सागर से? तो लंदन से स्टार्ट कीजिए, उधर सागर भी ले लीजिए ना, भूमस लंदन सागर उसका पहला सागर ले लीजिए। कौन कौन सागर लीजिएगा? कौन चे? हाँ, आर्टिक सागर ले लेंगे तकर बाद ना, भूमध्य सागर। आर्टिक सागर नहीं, तो काहे ले ग्रीन लंदन ने ग्रीन कहाँ गुजरा? ग्रीनलैंड सागर एगो है, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं नॉर्वेचियर सागर, ओकरा बाद आ जाइए हाँ, तो ब्रिटेन। भूमध्य सागर से गुजरना पड़ेगा, लंदन हो गया।
भूमध्य लंदन से तो सागर गुजरबे करती ना, भूमध्य सागर से ना गुजरेगा, नहीं गुजरता है भूमध्य सागर से। हाँ, नॉर्वेजियर हो गया, ओकरा बाद हो गया कौन, ये ग्रीन लैंड सागर एक है, वहाँ से वो भी गुजरती है। उसके बाद अब देश में आ गया कौन देश पहला बोले आप, लंदन, ब्रिटेन। उसके बाद कौन देश है, लंदन के बाद कौन? फ्रांस आता है, फ्रांस के बाद उसके नीचे स्पेन आता है, स्पेन के नीचे आता है कौन सा देश, कौन? घाना, टोंगा, माली, बुर्किना फासो। ना, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जो अल्जीरिया, अल्जीरिया। अल्जीरिया का जस्ट नीचे एगो देश आता है, ऑपरेटर लिए है। अल्जीरिया का नीचे बुर्किना फासो, और बुर्किना फासो का बाद घाना, टोगो, ओकरा बाद नीचे कौन चला जाता है, कौन सा सागर, अटलांटिक महासागर महासागर। एगो कोनो खाड़ी में भी पड़े सो वही एगो क्वेश्चन पूछता है। ओ चलिए, अफ्रीका के जस्ट नीचे में एगो कोनो खाड़ी है, वो वहां से क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा बताइए, उष्णकटिबंधीय जो है, उष्णकटिबंधीय जो है क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, 30 से 30 0 डिग्री से 23 डिग्री अक्षांश के बीच में। 30 बहुत, उपोष्ण 30 से 45 से 60। 30 से 45, ठीक है, लेकिन 45 से 66 बोल देंगे तो आर्कटिक हो जाएगा। शीतोष्ण हो जाएगा। हाँ, सब उसको ट्रॉपिकल। बोल- हाँ, ठीक है। ठीक है, टेम्परेट। अच्छा बताइए कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी जो हमारा है ना, इसको कितने भाग में बांट दिया गया है, 3 भागों में। जल सामान्य वाला ना, हाँ, भूप्रपट्टी को, पृथ्वी को 3 गो भागों में बांटा गया है, कौन कौन? भूप्रपट्टी, और उसके बाद मेंटल पृथ्वी को, और उसके बाद केंद्र या कोर बांटा गया है। अब पूछेंगे ना, भूप्रपट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, सियाल और सीमा में बांटा गया है, ठीक है, और केंद्र को 2 भागों में, वहाँ 1 भागों में बांटा गया है, कौन, जल सामान्य है। नीफे, उसी को कहा गया है, कलर फ्रेश होना है। ठीक है, तो वो उधर ही हुआ। हाँ, समझ रहे हैं ना। अच्छा बताइए, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तो कौन सा है, ऑक्सीजन। उसके पाए बाद, जाने वाला तत्व। उसके बाद, सिलिकॉन ऐसा उसके है, बाद, Al एल्युमिनियम, उसके बाद, लोहा, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम। कैल्शियम, सोडियम, बहुत अच्छा है, याद हो गया यानी आप लोग को। बताइए आगे में अब कि स्थल और जल का अनुपात 3:7 होगा। 3:7, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, तांबा, सोना, चांदी, क्रोमियम, मैग्नीज जो ये खनिजें हैं किस चट्टान में पाई जाती हैं, अगन में, आग्नेय में है। जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं, ग्रेनाइट जो है किस चट्टान का भाग है, अग्नि चट्टान में। बेकोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ। अग्नि में। अगर पूछ दें आपको कि अवसादी चट्टान की मुख्य विशेषता क्या है, उसमें पेट्रोलियम, कोयला, अब सारी चट्टान सब जितना जीवाश्म खड़ी पाए जाते हैं। और जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं, बहुत। एकदम पाए जाते हैं। अब एक ही बात समझ से लें, वो हो क्या मतलब कि जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म पाया जाएगा तो पेट्रोल संबंधित जो भी है वो। चलिए बहुत अच्छा। बलुआ पत्थर यानी अवसादी चट्टान में परत दर परत अगर जमते जा रहा है तो उसमें बेचारा जीवाश्म घुस गया है, दबा गया हो गया। चलिए अब कैंत्रिक चट्टान किससे बनता है, रूपांतरण, इन दोनों का रूपांतरण अग्नि से। और अग्नि और अवसादी का रूपांतर तो स्लेट का रूपांतरण क्या हो जाता है जी, साइल स्लेट का फाइलाइट हो फाइलाइट। जाएगा, हाँ, स्लेट का, फाइलाइट का सिस्ट होगा। और फाइलाइट का क्या हो जाएगा, सिट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। ज्वालामुखी को क्रेटर किसको कहते हैं, मुख ज्वालामुखी के मुख जहाँ से उद्गार होता है उसको होता है तो सिंडर किसको कहते हैं, जब ज्यादा क्रेटर मिलकर वो बड़ा रूप। बड़ा रूप जब ले लेता है उसको क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। लेकिन हम एक दिन पूछे थे आप लोग से, ग्रेसर किसको कहते हैं, गीजर। हाँ, वही जब जब पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो पानी है ना अंदर खोदते हैं पूरी भाग में, तो वहाँ से डायरेक्ट पूरा फवारा ना निकलता है। ना वो तो उसकुत भूमि हो गया, उसुक भूमि हो गया। तो वो दूसरा चीज है, ये दूसरा है। चलो ज्वालामुखी। ग्रेसर, ठीक है। ज्वालामुखी जहाँ से निकल रहा है ना, कभी कभी थोड़ा सा एक छेद हो जाता है पतला सा, उसी से जो आने लगता है ना पतला सा, जैसे पाइप फट जाता है तो देखिएगा पतला सा बिकता है। बाथरूम में गीजर ही होता है। हाँ, ये है ना, गीजर है ना, हर जगह स्टील से ही मिलता है वो गीजर। जहाँ ज्वालामुखी वो आप मिलेगा, दूसरा बोल रहे हैं, आप मिक्सअप कर देते हैं। ये अलग है, वो है भूमिगत उत्सुक कुआं। हाँ, समझ रहे हैं। उत्सुक कुआं।
जो उसको चले, मरुस्थलीय भाग आ जाइए कुआं इधर। खोद के जब अगर वो चलिए लाता है। एटना और एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? इटली में है, सिसली द्वीप पर लेवा- इटली के सिसिली द्वीप पर, ठीक है। ठीक है, तो पूरे सक्रिय है कि कौन है? एक्टिव है जी, सक्रिय है। सक्रिय है। अच्छा बताइए, तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? कोलिमा हाँ। मंगोलिया में है, मैक्सिको, मैक्सिको। उत्तर अमेरिका में पड़ता है ना। मैक्सिको कहाँ पड़ेगा? उत्तरी अमेरिका। ठीक है। अगर पूछ देगा ठीक है, कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, वही इस्तांबुल। अस्टम्बोली अच्छा बताइए कि कलुआ ज्वालामुखी सकड़ी ज्वालामुखी है, उत्तरी अमेरिका में है, हवाई द्वीप हवाई द्वीप किसका अधिकार है? अमेरिका का। का होगा और तो का। और की करो बात। हाँ, पूछिएगा तो आयरलैंड किसका अधिकार है भौगोलिक रूप से, ये कोनो एक बात हुआ। हाँ, इसमें है बात। मियन ज्वालामुखी एक है। कौन? मियन मियान। ज्वालामुखी है। ये कौन सा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त है कि शांत है कि शांत है। सक्रिय है? शांत है, प्रसुप्त है। किस देश में पाया जाता है? म्यांमार में। फिलीपींस में पाया जाता है। म्यांमार। हाँ। अच्छा बोला फ्यूजियामा, जापान में। फ्यूजियामा फ्यूजिशान दोनों एक ही जगह। काकाटोआ, जापान में। क्राकाटोआ हम्म, नहीं, क्राकाटोआ चिली के आसपास है। क्राकाटोआ तो इटली इटली नहीं जी, क्राकाटोआ इक्वाडोर। सुंडा सुंडा ये तो जलडमरू में। इंडोनेशिया में हो गया। हाँ, तो इंडोनेशिया में जाएगा। क्राकाटोआ। इंडोनेशिया में। क्राकाटोआ, भुला गया है, नहीं याद है। अच्छा को सुल्तानी तो सबको पता ईरान है। में। ईरान या देवबंदी। देवबंद वही। पोपा म्यांमार, पापा म्यांमार। किलिमंजारो तंजानिया में। किलिमंजारो। तंजानिया में। ठीक। ओकरा बाद बताइए ओकरा बाद चिकमंगलूर। चिकबमराजू। चिम्बराजो है। हाँ, चिम्बराजू। चिम्बोराजो, ये मृत है जी। हाँ, मिर्च क्या है। है? किस देश में पाया जाता है? चिम्बोराजो जो है ना, ये बात देगा। दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है मुख्य रूप से। उड़िए में है शायद चिम्बोराजो। चिली तो दक्षिण अमेरिका ऊपर, नीचे नीचे बल। ठीक है। गति क्या अपना घुसल रहते टोपी हैं। निकाल दीजिए। हाँ, उत्तरी अमेरिका में चलिए। तो नहीं होगा, दक्षिण अमेरिका। अच्छा, अग्निवलय पाया जाता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर चौराहा से बुलाया था। हाँ, प्रशांत महासागर का चौराहा। पीजी अति बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हवाई द्वीप को। हाँ, ठीक है। हवाई द्वीप होगा। ठीक है। हवाई द्वीप। ओजस डेल सलाडो जो बोला जाता है, यह विश्व का सबसे ऊंचा सकड़ी ज्वालामुखी है। सक्रिय है। चीना में। हाँ, तो बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? वो माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी है ना। बोलिए। नहीं। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर कहाँ है? इक्वाडोर है ये। अमेरिका में है। नहीं, इक्वाडोर यहाँ पे है। इक्वाडोर। हाँ, अमेरिका में है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। इक्वाडोर कहाँ है तो? ये दक्षिण अमेरिका में है। हाँ, तो कोटापैक्सी वही है, इक्वाडोर में ना हुआ। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए इधर, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकुआ। कहाँ है एकांक गुआ? चिली अर्जेंटीना फिर सीमा पर है। बहुत अच्छा बात है। अच्छा बताइए, एगो भूकंप आता है तो भूकंप 3 प्रकार के होते हैं, तो बताइए PSL। सबसे खतरनाक कौन सा होता है भूकंप? है जो जितना स्लो से जाएगा वो उतना खतरनाक होता है। खतरनाक होता है। चलिए, ये तो बहुत फास्ट अच्छा। में जाएगा तो अच्छा, कौन सा ऐसा तरंग है केवल ठोसी माध्यम में गमन करता है? कौन सा तरंग? केवल ठोस में ना, हाँ, PSL। हमको लगता है ठोस में। एस एकदम सही है। एस जो है ना, ये क्या करेगा? केवल ठोस माध्यम में गमन करता है। ठीक है। अधिक गति किसका होता है? पी का कितना? 8 किलोमीटर प्रति। 8 किलोमीटर। ओकरा बाद 2 नंबर का एस का 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। और 3 नंबर का ये दे देता है 3 नंबर वाला 2 किलोमीटर। 1.5 से 3। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, लव तरंग किसको कहते हैं? वो एल को एल को लव तरंग। क्या उसमें क्या होता है? मैंने प्यार मोहब्बत होता है। अरे इसके HD लव ने इसकी खोज किया था। हैं? इसी के लव, इसीलिए लव तरंग होता क्या कहते। ये तरंग?
हैं? देखिए इस तरह क्या है सरफेस लेवल? हाँ हाँ अब वो ये पूछ रहे हैं तो ऐसे बोलिए ना, इसमें क्या होता है। अगर पूछें कि कौन सा तरंग है जो तीनों माध्यम में गमन करता यही है, है यही तरंग है। उस तरफ जो कौन सा तरंग है जो भूमि पे बहुत लेट से आने पे बहुत खतरा यही उत्पन्न करता एल है, हुआ है। और कुछ? जो भी जब ये स्लो में जाएगा तो माध्यम तीनों हो जाता है। चलिए अच्छा बताइए, जहाँ ना और है इसमें लेकिन पूछिए नहीं रहे, अगर जहाँ से ही नीचे में अगर भूकंप जहाँ उत्पत्ति हुआ नीचे में एगो तो जगह होगा ना, अधिक वहाँ उसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र होगा, अधिकन जहाँ वो पहले अटैक करेगा वहाँ पर एकदम। वहाँ अधिकन बुलाया जाता है। चलिए क्या कहते हैं उसको? ईपी सेंटर बोलते हैं, आदि केंद्र बोलते हैं शायद। नहीं जहाँ पर अधिक। अति होगा ना, जैसा केंद्र होगा एकदम ना, सही है। चलिए आ जाइए, जहाँ भूकंप जहाँ से भूकंप नीचे पहली बार अंदर में शुरू होगा, महसूस होगा कि यही जैसे भूकंप निकल रहा है आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? मूल केंद्र मूल केंद्र या भूकंप केंद्र। या भूकंप केंद्र उसको कहते हैं। आज जहाँ पे पृथ्वी पे निकला सतह पे जहाँ आया पृथ्वी के, उस सतह पे क्या आया तो उसको क्या कहते हैं? केंद्र। अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है चलिए। अब भूकंप को किससे नापा जाता है? सबसे खतरनाक भूकंप कहाँ तक होता है और एक पॉइंट आगे बढ़ने पे कितना गुना बढ़ जाता है, सबको पता है। अगर नहीं पता है तो 6.2 अधिक खतरनाक होता है, और उसके बाद हाँ, और उसके बाद एक पॉइंट आगे जाते हैं तो जैसे 3 से 4 हुए तो 10 गुना उसका ताकतवर बढ़ जाता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है इसमें भूकंप का? 8 तक 0 से 9 पूछता है कि पीएच मान कहाँ से कहाँ तक? 9 तक होता है, पीएच मान होता है 0 से 14 तक होता है। 14 तक 14 तक। उसी तरह रिएक्टर स्केल 1 से 9 तक। 9 तक है ना। 9 तक। हाँ, 8 या 9 था हमको। उसके बाद मशीनें हो जाएगा। हाँ, उतने 11 वो उतना नहीं लेंगे। हाँ चलिए उसके बाद तो बचबे नहीं कर। उसके बाद बताइए कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने किया था? महाद्वीप हाँ, ठीक है। मैग्नर है ना, मैग्नर ने। मैग्नर। चलो उसके बाद महाद्वीप फिसलन का सिद्धांत? ये नहीं, डेली आदमी थोड़े फिसलेगा, डेली नदी है, डेली ना। डेली। चलिए डेली प्लेट विवर्तनीय, तो है रियाज। हर आदमी प्लेटे में खाला का है। चलो पर्वत जो है ना, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार का लगभग चार। अवशिष्ट, हाँ। बलित, ब्लॉक पर्वत, एगो चलिए ब्लॉक पर्वत आप बोल दिए, तो ब्लॉक पर्वत से स्टार्ट करते हैं। वासेज पर्वत का अमेरिका का बताइए है, तो। ब्लॉक पर्वत अरे, का उदाहरण है अमेरिका का। बोले वासेज क्या करना है? फ्रेश होना है ना, फ्रांस का है। फ्रांस का है। बार बार मेरा अमेरिका घुसल है। ये वासेज कहाँ का है? अमेरिका फ्रांस। फ्रांस का। हाँ आप बताइए साल्ट रेंज कहाँ का है? साल ट्रेन पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में। हाँ सही है, हाँ, एकदम सही है। एकदम सही है। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। जर्मनी है। जर्मनी में। अच्छा बताइए अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो भारत में है ना, सब वो हमको अपशिष्ट है। वो लगता है कि सब सब अपशिष्ट नहीं है। है। हाँ भारत जैसे सुनिए ना, एगो से लगभग नहीं, विंध्याचल 2-3 गो है ना विंध्याचल पर्वत हो, विंध्याचल हो गया, सतपुरा हो गया, नीलगिरी हो गया, पारसनाथ हो गया, महावीर अरावली हो ओकरा बाद राजमहल की जितनी पहाड़ियाँ राजमहल की आती है वो सब अवशिष्ट है। अपशिष्ट में आती है। तो इसी बात पे बताएंगे दुर्गेश जी कि सियरा सीरा डेसरा। से नवजात स्पेन में है। हाँ, बोल तो दिए वो। स्पेन में है। सीरा, हाँ डेरा सीरा नवादा। ठीक है, नवादा बोलिएगा, सियरा नवेदा। तो नवेदा बोलिएंगे तो कहाँ चला जाएगा भाई? स्पेन में। सियरा नवेदा बोलेंगे तो स्पेन। स्पेन। सियरा केवल बोलेंगे तो स्पेन, सियरा नवेदा बोलेंगे तो अमेरिका। अच्छा एगो ठीक है। एगो दियरा नवादा है। आप आगे बढ़ गए एक आदमी। नवादा अच्छे में कौन सा जिला है? एगो दियारा क्षेत्र है जी, पटना के पास। बताइए बताइए। अरे मर्दे, दियारा क्षेत्र हर जगह होता है। दियारा क्षेत्र किसको कहते हैं बताइए? नदी किनारे की नदी जगह। वाला वो नदी के जो बाद वाला जो रहता है वो दियारा। हम्म? नदी से घिरा हुआ क्षेत्र। हाँ नदी के जैसे पार ना, जाते थे। जैसे अभी नदी के उधर गंगा के उस पट्टी में देखिए, उधर जाके हम गए दियारे तो, बोलते हाँ तो वो क्या है? दियारा। उधर भी आदमी है, उधर आदमी है, खेती होती होता है। दाल के लिए बहुत फेमस है। हाँ अरे गाय भैंस सब रखा हुआ आदमी रहता है आराम से उधर।
ये नवादा में कौन सा जिला है? आप दियारा बोले थे नवादा में? नेवाड़ा कांवर झील। हाँ, ना, कांवर तो बेगूसराय में है। बेगूसराय में। हाँ, कांवर झील नवादा में है बेगू ना? हाँ बहुत है। अरे नवा है। आजू उसके बाद छोड़िए ना, गेसा बूटे बता दीजिए कहाँ का है। बूटे ना हम्म। जापान। अरे अमेरिका एकदम सही है, गोविंदा जी सही गए। अमेरिका वो गैस बोले थे, गैस किसको होता है? अमीर आदमी को। ठीक, चले। लेकिन ये कौन सा पर्वत है? अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण पूछ रहे हैं कि संचित पर्वत का उदाहरण पूछ रहे हैं? ये किस पर्वत का उदाहरण है? अपशिष्ट है, सब अपशिष्ट है। अच्छा बताइए, बालू की रेत से नो ढेर बन जाता है, वो एगो पर्वत हो जाता है, वो पर्वत का क्या नाम है? लोएस का हाँ तो लोहेस के वो तो एथी होता है, बनता है एगो। लेकिन वो किस पर्वत के श्रेणी में आता है? वो सब संचित पर्वत। अच्छा, संचित संचय कर। हाँ, संचित पर्वत के नाम से। लेकिन बलित पर्वत के सब लोग को पता है। सब बड़का बड़का हिमालय, आल्पस, यूराल, जितना बड़ा बड़ा है, नवीन पर्वत बोल दीजिए इसी को, बलित पर्वत को। ठीक है, टाइम कितना हुआ जी? टाइम वो बता दीजिएगा। 7 हुआ। हाँ 7। हाँ 54। ठीक है, आ जाइए, करंट भी है बड़ा। उसके बाद आ जाइए आपकी, चले, घास का मैदान है ना, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। चलिए बताएंगे कृष्णा जी, उष्णकटिबंधीय में कौन कौन सा आता है? सवाना सहारा है, लानोज कंपोज पटाना पार्कलैंड। समझ गए? फिर बोलिए, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। सवाना हाँ, लानोज कंपोज पटाना पार्कलैंड। पटाना पार्कलैंड, कम्बोज, सवाना और लानोज। पटाना कहाँ का है जी? पटाना कहाँ का है? इटली का है। श्रीलंका का। पटाना श्रीलंका का। ठीक है, पटाना तो लंका में आग लगाना। ठीक, तभी ना आएगा। पार्कलैंड अब पार्कलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का। चलिए, ओकरा बाद आ गया, और सब जितना है वो सब चला जाता है एथी में। चलिए, अच्छा आप बताइए, जो एशिया महाद्वीप है ना, 3 प्रायद्वीपों से मिलकर बना है। कौन कौन सा प्रायद्वीप है जी? एशिया महाद्वीप 3 प्रायद्वीप। हाँ, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन प्रायद्वीप है। अच्छा। ठीक है, और बोला गया ना महाद्वीप है कितने? गोविंदा जी बताएंगे आज। ठीक है, कंफर्म बोलिए, एकदम कंफर्म बोलिए जी। कॉन्फिडेंस में बोलिए। 7 गो महाद्वीप मध्य है। दोनों चलाए नहीं रहेगा कहा? 7 महाद्वीप नहीं है, एकदम है। देखिए ना, एशिया है, यूरोप है, हैं? सही है, सही, आप सही है। एकदम सही है दुर्गा जी, एकदम सही है। 5 गो। अब बता दीजिए, इसी में आप बताइए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप पता है? हाँ, एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा बता दीजिए, जो अफ्रीका जो है कितने नंबर पर आता है 12 में? साइज में हाँ, दूसरा। इसका सबसे बड़ा देश बताना है। और अभी बात हुआ है अफ्रीका का। अल्जीरिया है। अल्जीरिया है। एकदम सही बता दिए हैं। और सबसे छोटा बता दीजिए, इन लोगों को लगता है कि आपको नहीं याद है। रुकी बोलते हैं, नौरू है, नौरू गणराज्य। अफ्रीका का का है आप मेवटो है। मतलब का है आप लोग इनको एथी कर देते हैं। डिस्टर्ब नहीं कीजिए। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, ठीक। आगे बोलिए। आ जाइए इधर। रिकॉल के लिए हम ऐसे करते हैं, ऐसा थोड़ी ना हम इंटरनल कोई ऐसे नहीं नहीं नहीं, है। आई नो। चले, उसके बाद बताइए कि जनसंख्या पता है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? किस महाद्वीप में है? अपना एशिया में एशिया में। अगर पूछेगा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? क्षेत्रफल अगर पूछे जाए सब एशिया कि का है। एशिया का क्षेत्रफल, पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल का कितना परसेंट एशिया में है? 40%। 16%। 30% जन क्षेत्रफल में एशिया के पास है। और जनसंख्या कितना परसेंट है एशिया में? 60% पूरे वर्ल्ड का 60% जनसंख्या एशिया में है। अब 60% हो गया। हाँ, 60। 40 से 50 ना, ना। के बीच में था। ना 60%। डाटा अलग है। बहुत दूसरा डाटा आप है पॉइंट तब। पॉइंट में बढ़ता है। आप 15 पॉइंट बढ़ा दीजिएगा 15 तो पॉइंट आग लग जाएगी पूरा आप देश में। 44 न बोल रहे हैं, तब हम्म। आग लग जाएगा हमारा। चलिए, यहाँ पर कैसे तो पैदा हो रहा है। चलिए अगर पूछे घनत्व के दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा घनत्व एशिया में, विश्व का सबसे बड़ा
एशिया में है विश्व का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश। देश सिंगापुर। सिंगापुर, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, उसके बाद